भाद्र कृष्णाष्टमी व्रतम पूजन च अथ भाद्र कृष्णाष्टम्याम श्री कृष्ण पूजनोपवास व्रतम कुर्यात् तत्र पूर्व दिने निरामिषमेकवारं भुक्त्वा संयमं कृत्वा सुपवित्र गृहे मृण्मयी वक्ष्यमाण ध्यान विशिष्टामष्ट दलकमलो परिकृष्ण आदि प्रतिमां कल्पयेत्। तद्दिने प्रातरेव कृतनित्य क्रियो व्रतो पूजा सामग्री संपाद्य नदी तीरे प्रांगणे वा फल पुष्पाक्षर युक्त जलपूर्ण ताम्रपत्रमादाय भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि में श्री कृष्ण पूजन तथा उपवास करवाक चाहिए। ताजिमो वही संपूर्ण दिन में निरामिष एक बेरी भोजन को संयम रहित सुंदर पवित्र घर में आगम वक्तव्य स्थान युक्त माटी श्री कृष्ण रुक्मिणी आदि प्रतिमा अष्टदल कमल पर कल्पित कर अष्टमी दिन प्रातः काले में व्रती नित्य क्रिया कर पूजा सामग्री जुटाए नदी के तीर अथवा आंगन में फल फूल अक्षर सहित जलपूर्ण तामक पात्र ले सूर्य अभिमुख दोनों पृथ्वी में रोपी हाथ जोड़ ओम अद्य भाद्र कृष्णाष्टम्यां स्वपरिवार श्री कृष्ण पूजनोपवास व्रतमहमाचरिष्यामि इति निवेद्य पुनः कुशत्रय तिलजलान्यादाय कही व्रतक निवेदन करे सूर्य के अर्घ दे पुनः कुश तिल जल ले। ओम अद्य भाद्र मास कृष्णे पक्षे अष्टम्यां तिथो अमुक गोत्राया अमुक देव्या अमुक गोत्रस्या अमुक शर्मा हुआ एक जन्मावच्छिन्न बाल्य कुमार यौवन बाधर कृत कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल पातक क्षय पूर्वक सहस्त्र मनवंतर ब्रह्म प्रीति पूर्वक प्रीति योनिगत पितृगरुद्धरण पूर्वक शतवर्ष कृत गयाधिकरण पिंडदान जन्य फल समफल सहस्त्र कपिलादान जन्य फल समफल युगादि दिनकृत यावत पुण्य फल समफल कल्पवासर कृत यावत पुण्य फल कोटि गुणाधिक फल समफल मथुराधिकरणक श्री कृष्ण दर्शन जन्य फल समफल कुरुक्षेत्राधिकरणक सहस्त्र सुवर्ण भारदान जन्य फल समफल वापी कूपतराग देवायतन दान जन्य फल समफल प्राप्ति पूर्व कामदकालिक श्री कृष्ण साहित्य मुक्ति काम सपरिवार श्री कृष्ण पूर्ण उपवास व्रतमान करके इति संकल्पम कुर्यात् ई संकल्प करे थे। कुश पुष्प हस्तेन पुरुष यजमान अमुक गोत्राया अमुक दिव्या के स्थान में कोष्ठक अंतर्गत देववा के कहत स्त्री यजमान प्रणव के स्थान में नमः शब्द कहत पुष्प तथा फूल हाथ में लो कृष्ण आदि प्रतिमा का स्पर्श करे केवल नामकरण करे ओम नमः कृष्णोसी ओम बलभद्रोसी ओम वसुदेवोसी ओम नंदोसी ओम यशोदासी ओम देवक्यसी ओम रोहिण्यसी ओम सुभद्रासी ओम दुर्गासी ओम रुक्मिण्यसी ओम सत्यभामासी इति प्रतिमूर्ति स्पृशन नामकरण कृत्वा तिलानादाय उक्त प्रतिमा में जे नहीं हो तनिक नामकरण छोड़े ऐसा अधिक हो तो ऐना उनको नामकरण करे तिल ले ओम मनो ज्योतिर्युक्ता माज्यस्य बृहस्पति विद्मंत्रो परिष्टम यज्ञगुण स्वामिनं दधात विश्वे देवा इति माज्यं तामोम प्रतिष्ठा ओम भगवान श्री कृष्ण इन सुप्रतिष्ठितो भव। सामवेदी यजमानश्चेत यजमान यदि सामवेदी हो तो ओम वाङ्मनः प्राणोपानो ज्ञानश्चक्षुः श्रोत्रं सर्वं वर्म भूति प्रतिष्ठा अनेन मंत्रेण प्राण प्रतिष्ठा कुर्यात् अहि मंत्र प्राण प्रतिष्ठा कर एवं बलभद्र आदीन प्रतिष्ठापयेत् करकच्छटिकां बद्ध्वा पुष्पमादाय ध्यायेत् यथा अहिना बलभद्र आदि के प्राण प्रतिष्ठा कर फूल गए हाथ जोड़ ध्यान कर यथा नीलोत्पल श्यामं पीतवस्त्रधारिणं सर्वाल
अलंकारभूषितं कौस्तुभोद्भासितांगं सौवर्णकुंडस्नातितं सौवर्णपर्यन्त्यस्थितं स्तनपायिनं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापद्मधरं पद्मपत्राक्षं श्रीवत्साङ्कितवक्षस्थलं वनमालाविभूषितं जगत्सेतुं श्रीपतिमालिम् इति ध्यात्वा तिलमादाय। इस प्रकार ध्यान कर तिल लय दाहिना हाथ में तिल लगा। ओम यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपति यज्ञ संभवाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः भगवान श्री कृष्णाय गच्छेति इत्यावाहि शंखेन पादमादाय। यही वाक्य स्व आवाहन कर शंख में जल लय। ओम योगाय योगेश्वराय योगपति संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इदं पाद्यम ओम भगवती श्री कृष्णाय नमः। फल पुष्प दुर्गा तुलसी तिल चंदन जल युतार्घमादाय। ई मंत्र कही मूर्ति के पैर पर जल दे। शंख व अर्घा में फूल जीव तुलसी चानन तिल युक्त जल दे। ओम जाता कंसधार्थाय और भूमारोद्धरणाय च विहारार्घ्यं मया दत्तं सहित प्रभु एकोर्घा श्री कृष्णाय नमः। मधुपर्क मादाय। ऐ तरह अर्घ दय मधुपर्क दही घी मधु चीनी लय। ओम सत्याय सत्येश्वराय सत्यपति सत्य संभवाय गोविंदाय नमो नमः। एक मधुपर्क श्री कृष्णाय नमः। आचमनीय मादाय। आचमनक हेतु दहिने हाथ में ज्वल लय। ओम योगाय योगेश्वराय योगपति योग संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इदम आचमनीयम श्री कृष्णाय नमः। शंखे स्नानीयम जलमादाय। शंख में स्नानक हेतु ज्वल लय। ओम विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वपति विश्व संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इदम स्नानीयम श्री कृष्णाय नमः। इत्यादि कहे पुरुष सूक्त सो सहस्रिखा इत्यादि मंत्र स्नान करावे। पुनः आचमन हेतु ज्वल लय। ओम योगाय योगेश्वराय योगपति योग संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इदं पुनः आचमनीयम श्री कृष्णाय नमः। पीतवासु युगमादाय। पीयर धोती तोनी लय दहिने हाथ में लय। ओम सत्याय सत्येश्वराय सत्यपति सत्य संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इदं पीतवासु युगम श्री कृष्णाय नमः। यज्ञोपवीत मादाय। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ लय। ओम सत्याय सत्येश्वराय सत्यपति सत्य संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इन्हें श्री कृष्णाय नमः। पुनः आचमनीयम जलमादाय। पुनः आचमनक हेतु ज्वल लय। ओम योगाय योगेश्वराय योगपति योग संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इदम आचमनीयम श्री कृष्णाय नमः। चंद्रमादाय। चानन लय। ओम सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वपति सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। इदम अनुलेपनम भगवान श्री कृष्णाय नमः। जीवतिलान्यादाय। यव तिल लय। ओम योगाय योगेश्वराय योगपति योग संभवाय गोविंदाय नमो नमः। एते यवतिलान भगवान श्री कृष्णाय नमः। पुष्पमादाय। फूल लय। ओम सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वपति सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। एतानि पुष्पाणि भगवान श्री कृष्णाय नमः। दुर्वामादाय। दूध लय। ओम योगाय योगेश्वराय योगपति योग संभवाय गोविंदाय नमो नमः। एतानि दुर्वादनाय भगवान श्री कृष्णाय नमः। तुलसी मादाय। तुलसी पत्र लय। ओम सत्याय सत्येश्वराय सत्यपति सत्य संभवाय गोविंदाय नमो नमः। तुलसी गुलानी भगवान श्री कृष्णाय नमः। धूप मादाय। धूप लय। ओम सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वपति सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। एक धूप भगवान श्री कृष्णाय नमः। दीप मादाय। दीप लय। ओम ज्ञानाय ज्ञानेश्वराय ज्ञानपति ज्ञान संभवाय गोविंदाय नमो नमः। एक दीप भगवान श्री कृष्णाय नमः। नैवेद्य मादाय। नैवेद्य लय। ओम अन्नाय अन्नेश्वराय अन्नपति अन्न संभवाय गोविंदाय नमो नमः। एतानि नानाविध नैवेद्याय भगवान श्री कृष्णाय नमः। पानीयम जलमादाय। पीवा के जल लय। ओम जीवाय जीवेश्वराय जीवपति जीव संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इदं पानीयम भगवान श्री कृष्णाय नमः। फल नैवेद्य मादाय। फल लय।
ओम अन्नाय अन्नेश्वराय अन्नपति अन्नसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। एतानि फलानि भगवान श्री कृष्णाय नमः। आचमनीयमादाय आचमनक ज्वल लोक है। ओम योगाय योगेश्वराय योगपति योग संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इदम आचमनीयम भगवान श्री कृष्णाय नमः। तांबूलमादाय पान लोक है। ओम ज्ञानाय ज्ञानेश्वराय ज्ञानपति ज्ञान संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इदम तांबूलम भगवान श्री कृष्णाय नमः। पुष्पमाली मादाय फूलक माला लोक है। ओम सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वपति सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। इदम पुष्पमाल्यम भगवान श्री कृष्णाय नमः। सुगंधित द्रव्य मादाय अतः आदि सुगंधित वस्तु लोक है। ओम गंधाय गंधेश्वराय गंधपति गंध संभवाय गोविंदाय नमो नमः। सुगंधित द्रव्यम भगवान श्री कृष्णाय नमः। पुष्पांजलि मादाय अंजलि में फूल लोक है। ओम अनगम वामनम सौरिम वैकुंठम पुरुषोत्तमो वराहम पुंडरीकाक्षम नृसिंहम दैत्यसूदनम दामोदरम पद्मनाभम केशवम गौरध्वजम गोविंदम अच्युतम कृष्णम अनंतपराजितम अधोक्षजम जगद्भागम सृष्टि स्थित्यंतकारकम अनादिनिधनम विष्णुम चतुर्गेशम त्रिविक्रमम। भाद्रकृत्य श्री कृष्ण परिवार पूजा। नारायणं चतुर्बाहुं शंख चक्र गदाधरं पीताम्बरधरं नित्यं वरमालादिभूषणं श्रीवत्सांकं जगत्सेतुं श्रीपतिं श्रीधरं हरिं प्रणतोऽस्मि सदा देवं देवदेवं जगत्पतिं। नामान्येतानि संकीर्त्य ईप्सितं प्राप्नुयात् नरः। त्राहि मां देवदेवी हरे संसारसागरात्। त्राहि मां दुःखशोकघ्नः रोगशोकानवाद्धरे। दुर्वृत्तांस्त्रायसे विष्णु ये स्मरन्ति सत्कृतसकृते। सोऽहं देवाद्भृतस्त्राहि मां शोकसागरात्। पुष्कराक्ष निमग्नोऽहं महत्यज्ञानसागरे। त्राहि मां देवदेवे तद्व्रतेन्दुरक्षकः। एक पुष्पांजलि भगवान श्री कृष्ण परिवार पूजित। एक बार प्रेम पुष्पांजलि प्रद्यात अहि मंत्र 3 बेर पुष्पांजलि दर्श तथा तिलेन तथम तिल लोके। ओम बलभद्र इहागच्छ इहितिष्ठ इति वाहि पुष्पहस्ते। इनकई आवाहन कर फूल हाथ में ले। बलभद्रम शुक्लवर्णम हलमुसलायुधरम नीलांबरम। ध्यात्वा ध्यान कर। ओम जन्म जन्म कृतम जन्मे बाल्योवै बालके पुण्यम समृद्ध मायातु पापम हरहरायुध इति संप्रार्थ जलमादाय। ई प्रार्थना कर ज्वल लोक। एतानि पाद्यर्घाचुरीय स्नानीय पुण्यराजमणीयान्। ओम बलभद्राय नमः। इदं पीतवस्त्रम्। ओम बलभद्राय नमः। इमे यज्ञोपवीते। ओम बलभद्राय नमः। इदं पुनराचमनीयम्। ओम बलभद्राय नमः। इदमनुलेपनम्। ओम बलभद्राय नमः। एते जटिला। ओम बलभद्राय नमः। एतानि पुष्पाणि। ओम बलभद्राय नमः। एतानि दुर्वादनानि। ओम बलभद्राय नमः। एतानि तुलसीपत्राणि। ओम बलभद्राय नमः। एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल नानाविध नैवेद्यानि। ओम बलभद्राय नमः। पुनः ज्वललोकैकम् आचमनीयम्। ओम बलभद्राय नमः। फूल लोक एक पुष्पांजलि। ओम बलभद्राय नमः। ओम बलभद्राय नमः। तथोक्षत मादाय अक्षत लोक। ओम देवकी इहागच्छ इहितिष्ठ इति आह्वाय। आवाहन के फूल लय आगा कथित ध्यान करछि। ओम देवकीं परिजनसायिनीं श्यामां रत्नवस्त्रधरां सर्वालंकारभूषितां द्विभुजां कमनीयरूपां लक्ष्मीकृतचरणकमलां इति ध्यात्वा अर्घजलमादाय। ई ध्यान कर अर्घान फूल अक्षत चानन युक्त ज्वल लय। ओम देवानां जनि देवी देव देवस्य च प्रभु देवकी तुम ज्ञानार्घ्यं सर्वपापात्मोचय। एकोर्ध्वम्। ओम देवकी नमः। ज्वल लय। एतानि पाद्य अर्घाचूर्य स्नानी पुनराचमनीयानि। ओम देवक्याय नमः। वस्त्र लोके इदं वस्त्रम्। ओम देवक्याय नमः। ज्वल लोके इदं पुनराचमनीयम्। ओम देवक्याय नमः। चानन लोके इदमनुलेपनम्। ओम देवक्यै नमः।
सिंदूरलोके इदं सिंदूराभरणं ओम देवक्यै नमः। अक्षतलोके इदं अक्षतं ओम देवक्यै नमः। पुष्पलोके एतानि पुष्पाणि ओम देवक्यै नमः। ज्वलसो एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल नानाविध नैवेद्यानि ओम देवक्यै नमः। पुनः ज्वललोके इदं पानीयम् ओम देवक्यै नमः। ज्वललोके इदं आचमनीयम् ओम देवक्यै नमः। फूलकमालाय इदं माल्यम् ओम देवक्यै नमः। एक अंजलि पुष्पलोके एक पुष्पांजलि ओम देवक्यै नमः। ओम देवक्यै नमः इति पूजे ततोक्षतमादाय ऐ तरह पूजा कर तखर अक्षर रहे। ओम यशोदेहाय गच्छेतिष्ठ इति आवाय ध्यान पुष्पमादाय ये आवाहन कर हाथ में ध्यानक फूल लय। ओम यशोदाम प्रसूतिकल्पां गोपी देखां श्यामवर्णां रक्तवस्त्रभरां सर्वालंकार भूषितां द्विभुजां बुद्धूतानीकृते वामहस्तधृतपात्रां दक्षिणे वर्णां इति ध्यात्वा फल पुष्प समन्वितार्घ्यमादाय अहि रूपम ध्यान कर अर्घा में फूल चानन अक्षर आदि युक्त ज्वर लय। ओम यशोदे त्वं जगन्माता यशोदे त्वं जगत्पिता ध्यानार्घ्यं मया दत्तं फल पुष्प समन्वितम् एक ओम यशोदायै नमः। ज्वललोके एतानि पाद्यार्घाचूर्णीय स्नानि कुर्यात् मह्यः ओम यशोदायै नमः इति गन्धादियुक्तोपचारे संपूज्ये ततोक्षतमादाय पूर्व कथित चानन आदि उपचार से पूजा कर तखन अक्षत लोके वसुदेवहाय इति आह्वाय पुष्पमादाय एहि प्रकार आवाहन कर फूल लोके ओम वसुदेवं श्यामवर्णं शुक्लांबरधरं दिव्यं सर्वालंकार भूषितं ध्यात्वा अर्घ्यमादाय एहि रूपक ध्यान कर अर्घ ले। ओम तातस्त्वं देवदेवस्य वासुदेवस्य हे प्रभु वसुदेव विहानार्घं मम नासैकिलीखम् एकोर्घः ओम वसुदेवाय नमः। ज्वललोके एतानि पाद्यार्घाचूर्णीय स्नानि कुर्यात् मह्यानि ओम वसुदेवाय नमः। पीतवस्त्रलोके इदं वस्त्रम् ओम वसुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतलोके इदं यज्ञोपवीतम् ओम वसुदेवाय नमः। चारणलोके इदमनुलेपनम् ओम वसुदेवाय नमः। अक्षतलोके इदमक्षतम् ओम वसुदेवाय नमः। पुष्पाण्यादाय फूल लोके ओम देवानां काल सिद्ध्यर्थं ओम महिमल मध्यभू आदित्य सूते तस्मै विश्वात्मने नमः। एतानि पुष्पाणि ओम वसुदेवाय नमः। ज्वललोके एतानि गंध पुष्प धूप तांबूल नानाविध नैवेद्यानि ओम वसुदेवाय नमः। ज्वललोके इदं आचमनीयम् ओम वसुदेवाय नमः। फूललोके एक पुष्पांजलि ओम वसुदेवाय नमः। अक्षतमादाय अक्षतलोके ओम नंदिहाय गच्छेतिष्ठ इत्यावाय पुष्पमादाय आवाहन कर हाथ में फूल लय। ओम नंदी निखद्गौरं वृषस्कन्धं लंबस्सहस्रं वामदक्षिणाभ्यां वैवर्तं वन्यकुसुममाला बद्धशेखरं ध्यात्वा अर्घमादाय ऐ ऊपर ध्यान कर अर्घ लय। ओम यशोदाय जगन्माता नंदगोपो जगत्पिता नंदं त्वं च विहानार्घं यशोदे च यशस्विनी एकोर्घः ओम यशोदायै नमः। ओम यशोदा सहित नंदाय नमः। ज्वललोके एतानि पाद्यार्घाचमनीय स्नानि कुर्यात् मह्यानि ओम यशोदा सहित नंदाय नमः। वस्त्रलोके इदं वस्त्रम् ओम यशोदा सहित नंदाय नमः। यज्ञोपवीतलोके इदं यज्ञोपवीतं यशोदा सहित नंदाय नमः। चारणलोके इदमनुलेपनम् ओम यशोदा सहित नंदाय नमः। अक्षतलोके इदं अक्षतम् ओम यशोदा सहित नंदाय नमः। पुष्पमादाय फूललोके ओम अक्षरालक्षरक्षुण्णं ते देवतारुतोपमाः तेषां कश्यपाय नमो नमः। एतानि पुष्पाणि ओम यशोदा सहित नंदाय नमः। ज्वललोके एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल नैवेद्यानि ओम यशोदा सहित नंदाय नमः। ज्वललोके इदं आचमनीयं यशोदा सहित नंदाय नमः। पुष्पमाला लोके इदं पुष्पमाल्यं ओम यशोदा सहित नंदाय नमः। एक आदिल फूल लोके इदं पुष्पांजलि ओम यशोदा सहित नंदाय नमः। इत्ते पूजित अक्षतमादाय अक्षत लोके ओम रे नहीं यहाँ लक्ष्य निर्दिष्ट
इति आह्वाय पुष्पमाला एक तरह आवाहन कै फूल लय ओम ह्रीं शुभासनस्थां शुद्धकांचन वर्णां सर्वालंकार भूषितां दुभुजां वामे शीतपर्वधरां दक्षिणे वरदां ध्यात्वा अर्घमादाय ध्यान कै अर्घ दय ओम बाधके ओमने बाले यन्मयां पूर्व संचितं यद्यज्जन्मार्तं देवी हरतुं पादकं मम एकोर्गा ओम रोहिण्ये नमः इत्येवं पाद्यादि उपचारे पूजित कई प्रकार पाद्यादि उपचार से पूजा कर पुनः अक्षत लय ओम सुभद्रे आगच्छ एतिष्ठ इति आह्वाय पुष्पमादाय कई तरह आवाहन कर फूल लय ओम सुभद्रां गौरवरदां द्विभुजां सर्वालंकार भूषितां वामे धृतश्रीफलां दक्षिणे वरदां ध्यात्वा अर्घमादाय ऐ ऊपर ध्यान कर अर्घ ज्वल लय ओम सर्ववीरमयी सुभद्रे वरवर्धिनी ममाभिलषितं यच्च सफलं कुरु नन्दिनी एक ऊर्ध्वा सुभद्रायै नमः ज्वल लोके एतानि पादर्घाचुनी स्नानी पुण्यात्मनीयान् सुभद्रायै नमः अक्षर माताय अक्षत लोके ओम दुर्गे आगच्छ इत्युक्त इति वाहि पुष्पमालाय इस प्रकार आवाहन कर फूल लय ओम दुर्गां कन्यां गौरांगीं सर्वालंकार भूषितां ध्यात्वा अर्घमादाय ऐ ऊपर ध्यान कर अर्घ लय ओम नमस्ते सर्वदे गौरी नमस्ते सुख सौख्यदे त्राहि मां पद्मपत्राक्षी कात्यायनी नमोस्तुते एक ऊर्ध्वा दुर्गायै नमः इत्येवं पाद्यादि उपचारी पूजी ऐ प्रकार पूर्व कथित पाद्य आदि उपचार से पूजा कर अक्षत लोके ओम रुक्मिणी आगच्छ इति आह्वाय पाद्यादुक्तोपचारे ओम रुक्मिण्ये नमः इति पूजित इस प्रकार पूर्व कथित पाद्य आदि उपचार से ओम रुक्मिण्ये नमः एहि वाक्य से पूजा करथि तखन पुनः अक्षत लय ओम सत्यभामे आगच्छ इति आह्वाय ओम सत्यभामायै नमः इति मंत्रे पाद्यादुक्तोपचारे पूजित इस प्रकार ओम सत्यभामायै नमः एहि वाक्य से पूर्व कथित पाद्य आदि उपचार से पूजा करथि ओम सांग साहिब सभाहन सो परिवाराय भगवते श्री कृष्णाय नमः इति पाद्यादि संपूज्य विविध पक्वान्न फलादि नैवेद्यानि समर्पयेत् अहि वाक्य से पूर्वोक्त पाद्यादि उपचार से पूजन कर विविध पकवान फल आदि अर्पित करे अहि प्रकार एवं एक कर्पूर दीप ओम सांग साहिब सभाहन सो परिवार एक कर्पूर दीप ओम सांग साहिब सभाहन श्रावण सो परिवाराय भगवते श्री कृष्णाय नमः इति उत्सृज्य पार्थिवामेन घंटां वादयन् विविधानि वाद्यानि शंखस्य वादयन् आराति कुर्यात् ततो जगमादाय ऐ वाक्य सो उत्सव कर उठ बम हाथ सो घंटी बजबे तथा अन्य व्यक्ति सो विविध बाजा शासन ध्वनि करे कर्पूर दीप देखबे आरती करे तखन जल लोके इदम आचमनीयम ओम सांग साहिब सभाहन श्रावण सो परिवाराय भगवते श्री कृष्णाय नमः जल लोक इदम आचमनीयम समर्पित दक्षिणेन चामरेण विजयम् ऐ वाक्य सो आचमनी अर्पित कर चावल डोलबे ओम यानिकानि च पापानि ब्रह्मत्यासमानि च तानि तानि प्रदस्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे इति चतुर्वारं प्रदक्षिणीं कृत्य दण्डवत् यथाशक्ति स्तोत्रवादिकं पठित्वा कथां शृणुयात् ततो होमार्थं कुसण्डिका विधिना अग्निं संस्थात् इदं विष्णुरित्यनेन अस्तु उत्तरशतं जुहुयात् ततो यथासम्भवं ब्राह्मणान् भोजयेत् नृत्यगीत वाद्यादिनानोत्सवे दिवसं नयेत् ऐ मंत्र चार बेर प्रदक्षिण कर दंडवत प्रणाम कर शक्ति अनुसार स्तुति आदि पढ़ी कथा सुनत तथा होमक हेतु कुसंडिका विधिसो अग्नि स्थापना कर ओम इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूह मत्स्य पादुं सूर्य ऐ मंत्र सो 108 बेर हवन कर तथा यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराए नाच गान आदि नाना उत्सव में दिन बितावत
पुनः सायंकाले व्रती यथाशक्ति दीपमालां दत्त्वा कर्पूरदीपेन आरातिकं विधाय पुष्पाण्यादाय ओम अनघ नित्यादि मंत्रे पुष्पावलिं दत्त्वा यानि पापानि ब्रह्मत्यासमानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे प्रदक्षिणीकृत दंडवत प्रणम स्तोत्रवादिकं पठन् नित्य नाना उत्सवे रात्रि यावद्वैति सती चंदोदये बहिरागत शुचिस्थले प्रांगणे गोमयो प्रलिप्त भूमि पूर्वाभिमुख उपविश्याचरण चंद्रम ध्यात्वा अक्षरमालाय पुनः सायंकाल में व्रती नित्य क्रिया करे यथाशक्ति दीपमाला लय कर्पूर दीप श्रवण आरती करे फूल लय ओम अनघम इत्यादि पूर्वोक्त मनसो 3 वेद पुष्पांजलि तथा अयानिकानि मनसोच्चार वेद प्रदक्षिणा करे दंडवत प्रणाम करे स्तोत्र आदि पढ़े नाच गान आदि नाना उत्सव सोम उपहार राज्य बिताए चंद्रोदय वेला पर बाहर आए पवित्र गोबर स्वामी पर स्थान में आचमन करे चंद्रमा के ध्यान को अक्षत लय ओम सोमाय सोमेश्वराय सोमपते सोम संभवाय गोविंदाय नमो नमः रोहिणी सहित सोमी आगच्छ इतिवाह्य जलमादाय इदं पाद्यं सोमाय नमः अयि मंत्रे आवाहन को जल में इदं पाद्यं सोमाय नमः इति समर्प गंध पुष्पाक्ष दुग्ध पूर्व संक्रमादाय कई अर्पित कई चानन श्वेत फूल अक्षत दूध फल सहित दूध भरल शंख लय ओम अत्रिनेत समुद्भूत क्षीरोदार संभव ध्यानार्घ्यं मया दत्तं रोहिण्या सहित प्रभु एकोर्घ श्री सोमाय नमः इति अर्घ्यनिवेद्य इदमाचमनीयम् ओम सोमाय नमः जो लोके इदं स्नानीयम् ओम सोमाय नमः पुनः जो लोके इदं पुनराचमनीयम् ओम सोमाय नमः भक्त लोकैकं शुक्लभक्तं ओम सोमाय नमः इमे यज्ञोपवीत लोके इमे यज्ञोपवीति ओम सोमाय नमः जो लोके इदं पुनराचमनीयम् ओम सोमाय नमः चानन लोके इदं वेपनम् ओम सोमाय नमः अक्षत लोके इदं अक्षतम् ओम सोमाय नमः ज्वलसो पुष्पसो एतानि पुष्पाणि ओम सोमाय नमः दुर्वागर इदं दुर्वागरम् ओम सोमाय नमः जल लोके रोहिणी सहित सोमाय नमः पुनः जल लोके एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल नाना नैवेद्यानि ओम रोहिणी सहित सोमाय नमः जल लोके इदं पानीयं रोहिणी सहित सोमाय नमः पुनः जल सो इदं आचमनीयं रोहिणी सहित सोमाय नमः दधि चावल लोके एते दधित तंडुलाय रोहिणी सहित सोमाय नमः पुष्प लोके एक पुष्पांजलि रोहिणी सहित सोमाय नमः इति सब कुछ दंडवत प्रणाम जलमादाय ऐ प्रकार पूजन के दंडवत प्रणाम को पुनः जल लय ओम रोहिणी सहित सोम पूजितो सुप्रसीद क्षमस्व स्वस्थानं गच्छ इति विसर्गे ततो गीत नृत्यादि रात्रिं व्यतीत्य अरुणोदय वेलायां बहिरागत्य शुचिर भूत्वा ओम अनघ इत्यादीनां त्रिः पुष्पावलिं स्वपरिवाराय श्रीकृष्णाय दत्त्वा क्षमापण स्तोत्रादिकं पठित्वा प्रार्थयोगनेन अहिवाक्य स्वाम विसर्जन करछ ओम रोहिणी सहित सोम पूजितो सुचिर क्षमस्व स्थान गच्छ अहिवाक्य स्वाम विसर्जन करछ तखन नाच गान आदि रात बिताए अरुणोदय समय में बाहर आदि वस्त्र बदली पवित्र भय ओम अनगम इत्यादि पूर्वोक्त मनसों 3 वेद एक पुष्पांजलि ओम स्वपरिवाराय श्री कृष्णाय नमः कही क्षमा प्रार्थना करें ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम च यद्विदो पूजितं कृष्ण तत्सर्वं परिपूर्णं सदा तुमे आयुरारोग्यैश्वर्यं धनं धान्यं सुतां बहुं कलत्रं धर्ममोक्षो च देहि कृष्णनमोस्तुते ओम रूपं देहि यशो देहि भाग्यं भगवन् प्रदेहि मे धर्मान् देहि धर्म देहि सर्वान् कामान् प्रदेहि मे इत्यादिना संप्रार्थ्य जलमादाय विसर्जयेन इत्यादि मनसों प्रार्थना कर जल विसर्जन करथि ओम यांत दीर्घना सर्वे पूजा माताय मानुकिम इष्टकाम सिद्धर्थम पुनरागमनाय च दीर्घ जल ओम भगवान श्री कृष्ण पूजितो प्रसिद्ध
समस्त स्वस्थान गच्छ पुनः जो ओम बलभद्र पूजितो प्रसीद समस्त स्वस्थान गच्छ पुनः जो ओम देवकी पूजितो प्रसीद समस्त स्वस्थान गच्छ जो लौटे ओम जसोदी पूजिता प्रसीद समस्त स्वस्थान गच्छ पुनः जो लौटे ओम वसुदेव पूजितो प्रसीद समस्त स्वस्थान गच्छ जो लौटे ओम नंद पूजितो प्रसीद समस्त स्वस्थान गच्छ जो लौटे ओम रोहिणी पूजिता प्रसीद पुनः जो लौटे ओम सुभद्रे पूजिता प्रसीद जो लौटे ओम दुर्गे पूजिता प्रसीद जो लौटे ओम रुक्मिणी पूजिता प्रसीद जो लौटे ओम सत्यभानी पूजिता प्रसीद इति सर्वाणि विसृज्य कुसत्ते त्रिजरान्याय एहि प्रकार सभी के नामे जल छुई विसर्जन को दक्षिणा द्रव्य राय तेकुसा तिल जल लौटे ओम अद्य कृतैतद सपरिवार श्री कृष्ण पूजन तत्कथा श्रवण कर प्रतिष्ठार्थम में तावत् ब्रह्मूर्जत हिरण्यमग्निदेवं यथानानुगोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणामंडले तुलसी ब्राह्मणाय प्रतिपादे यथाशक्ति भूयसीं दक्षिणां दद्यात् कृष्णाय प्रतिमां जलाशयी रक्षित ब्राह्मणान् भूयुक्ता पालनां कुर्यात् ऐ वाक्यों उत्सर्ग कर ब्राह्मण के दक्षिणादेश शक्ति के अनुसार भूयसी दक्षिणादेश तथा कृष्ण आदि प्रतिमा नदी व पोखर में प्रवाह को ब्राह्मण भोजन कराए व्रती पालना करे थी। अथ श्री कृष्ण जयंती व्रत कथा नारदवाच भगवन् सूतमिच्छामि कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम् उविधि किं फलं चास तन्मे ब्रूहि पितामह। नारद ब्रह्मा सौ कालन हे भगवान पितामह हम कृष्ण जन्माष्टमी व्रतक विधान सुनना चाहे छी एहि व्रतक की विधान राखी फल से हमरा कहू। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि विष्णुर्जन्मव्रतं शुभं कर्तव्यं च सदा तीर्थसेन मानवे। ब्रह्मा कालन हे नारद सुनो हम विष्णु को सुंदर जन्म व्रत कहब। हे विप्र ई व्रत मनुष्य तथा देवताओं के अवश्य करवाक चाहिए। कृष्ण पक्षे नवमास अष्टमे रोहिणी सुधा बिना विष्णु प्रसादेन कर्तुं विप्र न शक्यते। भाद्रव मासक कृष्ण पक्षक रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी बिना विष्णु दया सौ पाय दुर्लभ। देवकी सहित कृष्ण मर्चयन्ति स्म पिता मन्वन्तर शास्त्रं तु पीतास्तेषां पितामह। एहि रोहिणी युक्त अष्टमी में जे भक्ति पूर्वक देवकी सहित कृष्ण के पूजन करे छथि तनि पितामह आदि हजारों मन्वन्तर धरि प्रसन्न रहैत छथिन। जयंती मोक्ताजेस्तु जागरण समन्विता स्वपचेस्ते समाज्ञेया जयंती वर्जिता नरा। जे क्यों जागरण सहित जयंती व्रत नहीं करे से चांडाल सदृश थिका। लोकितस्तु संदेह स्वस्तुत्तम तव सुव्रतम दिन माता पिता जयंती न वर्जिता तथा जे स्त्री व्रत नहीं करे से चांडाली सदृश थी। एहि व्रतों विहीन व्यक्ति माता तथा पिता के धिक्कार। ये कार्यों पितॄणां परं दुःखाय केवलं सन्ति व्रतानि नैकानि पुण्यकोटिफलानि च। जे पितृमोक्ष पर जयंती व्रत नहीं करे से माता पिता केवल दुख ही हेतु जन्म लै छथि। हे मुनीश्वर यद्यपि कोटि पुण्य पर अनेकों व्रत अछि जयंती व्रततुल्यानि न दुष्टानि मुनीश्वरो कोटि योनिगतानां च प्रेतत्वं नाशतञ्चते। किंतु जयंती व्रतक तुल्य कोनो नहीं अछि। प्रेत योनि के प्राप्त पितर के उपयुक्त करे छथि। जीवकिता भाग्य कृष्णावे अष्टमी रोहिणी युक्ता किं पुनर्बुधवारेण सोमेन च विशेषतः। जे रोहिणी युक्त भाद्रव कृष्ण अष्टमी व्रत करे छथि यदि बुधवार सोम संयुक्त हो तखन की करबाक ठीक। किं पुनर्नवमी युक्ता कलिकोटिस्तु मुक्तिदायिनां बिना व्रतेनापि तत्सावा तथाजितम्। यदि पूर्वोक्त योग सहित नवमी युक्त अष्टमी हो तो कोटि कल्प पर्यंत मुक्त निहार होइछ। बिना व्रत बिना तपस्या के केवल एक नहीं जयंती व्रतों कृष्ण उपवासे नो प्रीतो भवति माधव भक्त्यादि उपवासी नो दातु जागरणेन च। भगवान कृष्ण प्रसन्न हुई भक्ति पूर्वक केवल जागरण मात्र सो फलम यच्छति दैत्यादि जयंती व्रत संभवम पुराणे गीयते विप्र स्वयं कृष्णेन कीर्तितः।
भगवान जयंती व्रत फल दे हे मित्र स्वयं कृष्ण कहली व्रत पुराण में प्रशंसित है। जयंती दुर्लभा कृष्णे पापिनाम न च वैष्णवम एक उपवासेनो पापम जन्मार्जितम हरे। ई जयंती व्रत पापी हित परम दुर्लभ किंतु विष्णु भक्त हित सुलभ है। एकमात्र एहि उपवास जन्मांतर पाप नष्ट होइत अछि। किं किं छिद्र संजातम संसारी वसताम नाम ये काम स्थिति प्राणे जयंती जुबली तथा संसार में वास करे शरीर सौम्य प्राण रहे जे जयंती व्रत नहीं करे तकरा पूर्ण अनुचित नहीं कल गेल। उपवासासमर्थेन जयंती वासे मृत्युरंगीकृतेन यावदा भूत संप्लवम। जयंती व्रत दिन में उपवास में असमर्थ व्यक्ति सौ महाप्रलय पर्यंत मृत्यु स्वीकृत हो अर्थात मृतक तुल्य ठीक नो स्नानं हुतं दत्तं नाचते देवकी सुता। जयंती वासरे प्राप्ति वासुर जागरम जे क्यों एहि जयंती व्रत अवसर में स्नान होम दान था श्री कृष्ण पूजन एवं जागरण नहीं करे लिखित्वा चित्रगुप्तेन दत्तं उत्तमन मुखे यमेन यावच्चंद्रादो दत्ता नरकयातना। तनिका मुख में चित्रगुप्त स्वलिख गुप्त पद देल जावत चंद्रमा था सूर्य तावत एहि व्रत विहीन के नरक भोग दे मनवारी से जातु देवकी नंदनो हरि तेना सावस्त्री पुण्या पुण्य कोटि फल प्रदा। मनवारी दिन में स्वयं भगवान देव की पुत्र रूपे प्रकट भला अतः ही अष्टमी कोटि पुण्य फल के निहार थी। अस्याम तिथो वाजमात्रम पितृनाम या प्रेक्षति गया साधन कृतम तीनों सतावतम नाथ संशय। ऐ तिथि में अपना पितर के जरूर मात दे तनिकासों सीटों वसुदेव निरंतर गया साधक ऐ में कोनो संदेह नहीं। जयंती वासे प्राप्ते जातु जादेव की व्रतम कपिलागो भुवम दत्तम यामे यामे पुत्रदिने। जयंती व्रत समय जे ऐ व्रत के करीक्षा तनिकासों प्रतिपाल में जो गाय बेल बेल नष्टो धर्मो हताकृत जयंती विफलीकृता पितरा पाता प्रजा जयंत्यां भोजने दे। जे क्यों जयंती व्रत अवसर में भोजन करे तनिक सब धर्म था यश नष्ट होइत अछि तथा अपना पितर के स्वर्गसौ खसनिहार होइत छै। जयंती व्रत सौ विहीन व्यक्ति संतति तथा स्त्री सुख नहीं प्राप्त करे। जयंती में जयंती में भोजन के रासों पूरक बुद्धि नहीं हुई नो बुद्धि भवे देव जयंत्यां भोजने कृते युगादि वासरे पुण्यम पुण्यम कल्पवासे तत्पुण्यम कोटिपुरतम जयंत्यां समपोषणे। युगादि तथा कल्पादि दिन में व्रत सौ जे पुण्य ताई सौ कोटि गुण अधिक जयंती व्रत उपवास में होइत अछि। कोटि व्रत कृतम पुण्यम यच्छति देवकी सुता। जयंत्यां पुण्यतो भक्त्या रातो जागरणे कृते अन्य व्रत सौ कोटि गुण अधिक फल श्री कृष्ण देक्षर। जयंती में व्रत करे रात्रि में जागरण करे हरि हरि कृतोच्चारे प्राणागति विमुच्यते तथा प्राप्ति मोक्षाकृते कृष्णाष्टमी व्रते हरि हरि शब्द उच्चारण करे तो मरियो जाय छै तथा एहि व्रत महापुरुषों ओ मोक्ष भागी होइत छै। यत् फलम मथुरां गत्वा दृष्टि विश्वास संगे तत्फलम प्राप्ति विप्र जयंत्यां समपोषणे। मथुरा जाए विश्वास नामक पर्व में श्री कृष्ण के दर्शन से जे फल से जयंती में उपवास प्राप्त हुई। रणंती पुराणानि भूहिनार्दो नो भोक्तव्यम भोक्तव्यम जयंत्यां समपोषणे। हे नारद सब पुराण बारंबार देक्षर जयंती उपवास समय में खैबाक चाहिए। अम्बरीखेन सूर्येण धुनुमारेण धीमता काकुत्सेन दिलीपेन सुखेन च महात्मना। राजा अम्बरीश तथा सूर्य धुनुमार काकुत्स दिलीप महामात्म सुख वसना धर्मपुत्रेण नहुखेन ययातिना गाधिना गुरुना चेव नृगेना च धीमता। वसु धर्मपुत्र नहुख ययाति गाधि बिंदु बुद्धिमान नृग। इंद्रजुम्नेन वीरेण हरिश्चंद्रेण धीमता नकुलेन काशिराजेन गांगेयेन महात्मना। वीर इंद्रजुम्न तथा सत्यवती हरिश्चंद्र नकुल काशिराज महात्मा भीष्म धनंजयेन बलिना प्रहलादेन कलिप्रिय मनुनामानवेंदेन अलर्केन सदायुधा। हे कलहप्रिय नारद अर्जुन तथा बलि प्रहलाद मनुष्य श्रेष्ठ मनु सतायु अलर्क
मंत्रिनाथ सुमंते नो जनके यशस्विना शतधन्वना जयंते नो उत्तरे सुमंतुना। मंत्री सुमंत एवं यशस्वी जनक शतधन्वा जयंत उत्तर सुमंतु। सक्रेण मरुत्तेन कुशलाधीन धीमता भगीरथेन रघुना जमुना भरतेन च सगर मरुत श्रीमान कुशला भगीरथ रघु जन्म भरत। कार्तिविद्यार्जुनेनापि गयेन च महात्मना एति राजाहिरण्येश्वर धर्मज्ञेश सुरारि। कार्तिविद्यार्जुन महात्मा गए धर्म जननिहार एहि राजा लोकन सो तथा देवता लोकन सो तुत्यर्थम देवी सूर्य जयंती समपोषिता प्रथम तुक्ता महिभूक्ता प्राप्त कृष्ण शास्त्री। कृष्ण प्रसन्नता हेतु जयंती व्रत कर पृथ्वी के भोग को संसार में कृति लाभ कर। जयंत्याम पितृवासेनो विष्णुर्देवी संस्थिता। कृष्ण जन्माष्टमी प्राप्त येन भुक्तम द्विजोत्तमो। जयंती उपवासक फल सो विष्णु के सारूप्य प्राप्त करें। कृष्ण जन्माष्टमी के पाल जनिका सो भोजन कल गेल। तेलोक सबम पाप वलितम नाथ संशय नो करुच या नारी। कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम हे श्रेष्ठ तनिका सो तीनों लोक में जटिल पाप सब से सब कल गेल ताई में संदेह नहीं। जे स्त्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करे साधुता जायते व्याधि राजनी जो विशेष कपिलाजु सहस्त्रम जो युद्ध राजने से महिला पर सर्पणी तथा राक्षसी विशेष रूप होते जे प्रतिदिन 1000 कपिला दान करे तत्फलम संवापनोति जयंत्याम समपोषणे रत्नकोटि सहस्त्राणि युद्ध राजयो द्विजोत्तम। तकर तुल्य फल जयंती उपवास प्राप्त होते हे ब्राह्मण श्रेष्ठ जे हजारों रत्न दान करे तत्फलम संवापनोति जयंत्याम समपोषणे मातंगानां सहस्त्रम च युद्ध राजनिजाति। तकर समान फल जयंती व्रत कर्ता प्राप्त करे जे ब्राह्मण का 1000 हाथी दान करे तत्फलम संवापनोति जयंत्याम समपोषणे हेमभाग सहस्त्रम च युद्ध राजनिजाति। तकर तुल्य फल जयंती उपवास में मनुष्य प्राप्त करे जे कुरुक्षेत्र में प्रतिदिन 1000 भाग सोन दान करे। कुरुक्षेत्रे प्रियच्छन्ति जयंत्याम समपोषणे वापी कूपतडागादि देवताय तनानि च। तकर तुल्य फल जयंती उपवास में मनुष्य पवित्र वापी इनार पोखर तथा देव मंदिर। तत्फलम समवापनोति जयंत्याम समपोषणे कोटि जन्म कृतं पापं ज्ञानतो विवाह। बननिहार के तुल्य फल जयंती उपवास में भेटे ज्ञात अथवा अज्ञात करोड़ों जन्मक फल कई पाप के प्रसादात देवी पापम हरते मणि नोकुलवंति जानन्ति। कृष्ण जन्माष्टमी कृतम व्रतम कृष्ण के आसवाई जयंती व्रत हरण करे जे अहि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने जले नहीं करते नहीं करे धर्मावद्बाह्यास देती याते धर्म च कामं च मोक्षं च मणिपुंग से धर्म कार्य सो बहिष्कृत दैत्य तुल्य अधम मनुष्य का ये मुनिश्रेष्ठ धर्म अर्थ काम मोक्ष ददाति वांछितान् कामान् कृता भाग्येष्टास्तमी एकेनैव वासेनो जयन्त्यां च प्रजायते। तथा अभिलषित कामना के उपोषित ई जन्माष्टमी व्रत देते एकमात्र कृष्ण जयंती व्रत कैलासों जन्म जन्मार्जितं पापं प्रहलादेन नश्यति। धातु जागरणे विप्रकृति नश्यन्ति देहिनां। जन्म जन्मार्जित पाप आदमी पहर में नष्ट होते रात्रि में जागरण कैलासों मनुष्य के फलम द्वारिकायां तु दृष्टे कृक्षमुखे फलम प्रत्यहम परताम पुंसाम यच्छते दुर्यात्मी। द्वारिका में कृष्ण का मुख देखबाक फल भेटैत प्रतिदिन जन्माष्टमी के महात्म पढ़निहार तथा कृष्णाष्टमी महापुण्य महात्म पठनीय सर्वतीर्थ फल प्राप्ति लभते। श्रवणादि सुननिहार व्यक्ति सर्वतीर्थ भ्रमण फल प्राप्त करे नो व्याधि स्वरूपो वा नो दारिद्र्यं न संख्यम। जयंती यच्छते पुण्यम नित्य जयंती व्रत के निहार के घर रोग व्याधि दारिद्र आदि नहीं हुए जिनका घर में लिखित जयंती व्रत महात्मा रहे यत्र तिष्ठति महात्म्यम
जयंती व्रत संभवम लिखितम तस्य विप्रेन्द्र जयंती व्रत जम फलम नो सर्वतार भयम दस्यो नो चौरायु भयम तथा नो देवम राक्षसम देव महात्म पति यही उत्तम धर्म जे कि महात्म के पाठ करे तनिका धर्म सब चोर अग्निभय था देवी राक्षसी बाधा नहीं होता है पशुराम नरमोत्तम कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम उत्तम धर्म के निहार के लोक में कोनो तरह भय नहीं होते कृष्ण जन्माष्टमी में जे कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महात्म भक्ति सौ हे नारद कृष्ण सदा वही भक्ति पर प्रसन्न हो जन्माष्टमी कृष्ण तुष्ट भवेत इति श्री ब्रह्मपुराणे जयंती व्रत महात्म संपूर्णम। भाद्र कृष्ण वैष्णवी संप्रदाय कृष्ण पूजा अथ भाद्र कृष्णाष्टम्यां मुहूर्तो वैष्णवा श्री कृष्णं स्वपरिवार पूजयेत तथा पूर्वोक्त उक्त्वा श्री कृष्णं पुरुषोच्चारे संपूज्य बलभद्रं वसुदेवं देवकीं जशोदां नंदं रोहिणीं सुभद्रां रुक्मिणी सत्यभामां दुर्गां ब्रह्माणं ब्रह्माणीं नरसिंहं वासुदेवं गोविंदं गर्ग गोकुलं गोपं गोपीं खर्चिकां रेवतीं वैद्य सुदर्शनं सरस्वतीं शांतिं अनंतं कंसं पूतना यमराजनं कालीयनागं विश्वरोहिणीं चाहुआय पाद्यादि यथा संभूचारे प्रणवादि नमोनं चतुर्थ्यं परे पूजयेत प्रणवेत ततो बहि प्रांगणे पिंडिकोपरि रोहिणी सहित चंद्रं पूर्वोक्त क्रमेण संपूज्य दुग्धेन नारिकेल जले नार्गदद्यात् ततः पूजार्थमागत्य अनघं वामनम् इत्यादि मंत्र पुष्पांजलि दत्त्वा संप्रार्थ कथां शृणुयात्। भादव कृष्ण अष्टमी मुहरात्रि कहवे ताहि में विष्णु भक्त सौ परिवार श्री कृष्ण पूजन करे से जना पूर्व कथित प्रकार सो श्री कृष्ण खुरसोपचार सो पूजन करे बलभद्र वसुदेव देवकी यशोदा नंद रोहिणी सुभद्रा रुक्मिणी सत्यभामा दुर्गा ब्रह्मा ब्रह्माणी नरसिंह वासुदेव गोविंद गर्ग गोकुल गोप गोपी खष्टिका रेवती वैनतेय सुदर्शन सरस्वती शांति पुष्टि अनंत कंस पूतना यमराजुन कालीयनाग विश्वरोहिणी के क्रम सो पृथक पृथक संबोधन पर आवाहन के चतुर्थी व्यक्ति लगाए नमः पद सो पाद्यादि समर्पण करति यथा अक्षरवय ओम बलभद्र आगच्छ इतिष्ठ पुनः बाकी सब किछु ओम बलभद्राय नमः कहि समर्पित करे इस तरह अकारांत नाम वाला सब में वाक्य प्रयोग करे ओम देवकी आगच्छ इतिष्ठ पुनः सब किछु ओम देवकी नमः इस प्रकार सब इकारांत जानू ओम यशोदे आगच्छ इतिष्ठ ओम यशोदायै नमः इस प्रकार सब आकारांत बुझू ओम शांति आगच्छ इतिष्ठ ओम शांत्यै नमः ऐना पुष्टि के वाक्य प्रयोग बुझू इस प्रकार पूजन तथा प्रणाम कर बाहर आंगन में वेदी पर चंद्रोदय समय ओम रोहिणी सहित चंद्र आगच्छ इतिष्ठ ओम रोहिणी सहित चंद्राय नमः इस वाक्य सर्वस्व अर्पण कर दूध तथा नारियल जल श्वेत पुष्प चरण अक्षत दूध आदि सौ अर्घ्य विसर्जन कर पूजा स्थान में आज ओम अनघम वामनम इत्यादि पूर्वोक्त मंत्र पुष्पांजलि गए कथा सुनत अथ वैष्णवानां कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा युधिष्ठिरोवाच तदव्रतं कीदृशं देव लोके सर्वैरुष्ठितं जन्माष्टमी व्रतं नाम पवित्रं पुरुषोत्तम युधिष्ठिर कारण हे देव पुरुषोत्तम ये सब लोग सो अनुष्ठित परम पवित्र जन्माष्टमी व्रत वो केहन थे येन तुम तुष्ट माया थी लोकानां प्रवाप्यो एतन्मे भगवान पूरी प्रसादान मधुसूदन जाय सो सकल संसार उत्पत्ति पालन लय स्थान आहा प्रसन्न हो छी हे भगवान मधुसूदन से हमरा प्रसन्नता पूर्वक कहो श्री कृष्ण वाच पाठ
तद्दिवसेताप्ते तद्धावनपूर्वकम् उपवासनियमं भिन्नीयादिधमानसः। हे प्रथापुत्र, भाद्रव कृष्ण अष्टमी एला पर प्रातः काल दातमनि स्नान कय मन के स्थिर उपवासक नियम करत है। मन के स्थिर कय उपवासक नियम करत है। उपवासिनो कृतेन कुरुनन्दनो सत्जन्मकृतात्मकृतपापमुच्यते नाथ संशय। हे कुरुनंदन, यही एक ही उपवासक के रासों 7 वर्ष में कर पाप सो मनुष्य मुक्त होत ऐसे यही मैं सब दे नहीं। उपासक सपाते ही यतुवासो गुणेशः उपवासः सद्विज्ञेयो नोपवासस्तु लंघनम्। पाप में परांगमुख व्यक्ति के सकल मानव गुणों से सहवास उपवास शब्द का अर्थ ठीक केवल भोजन नहीं कर उपवास नहीं कर वैसे निराहार सुभूते भूते परमेश्वरो भोक्षेहम देवकी पुत्र शरणम में भवाच्युत। हे अच्युत, हम आए अहोरात्र निराहार रही कार्य भोजन कर। हे परमेश्वर देवकी पुत्र हमार शरण हो। तथा स्नात मध्याह्ने नद्यादि देवक्यासु वनम कुंजासु उत्तम सुतिकार्यम। तथा मध्याह्न में नदी आदि विमल जल में स्नान कर सुंदर सुरक्षित प्रसूति भी श्री देवकी के बराबर है। पद्मराजी पटेने तीर मंडितम चर्चितम सुवी रम्यम वंदनमाला रक्षा मणिभूषणम। वस्त्र सो बेष्टित पद्मराज आदि सुंदर मणिसों सुशोभित सुंदर बंधनवार पल्लवमाला था रक्षा मणिसों अलंकृत। सर्वं गोकुलवत्कार्यं गोपीजन समाकुलं घंटा मर्दल संगीतम मांगल्यम कलशान्वितम। सब गोकुल सदृश गोपीजन सो संकीर्ण घंटा शब्द तथा गीत सो सुहावन मंगल कलश युक्त यवाद्यवस्त्वब्जाद्य शंखवादित संकुलम बद्धकायी लोखर्वे दीपच्छागसमन्वितम तथा सद्य निखल स्वस्तिक चिन्ह एवं कमल आदि संयुक्त शंख तथा अन्य बाजार युक्त लोहा के खड्ग एवं दीप तथा चावल संयुक्त मंथान वायुपेश्य भूत सहस्रवन्यी द्वार विन्यस्त मुसलम रक्षितम रक्षपालके मथानी जल एवं युग पीयर सरिसर तथा आदि संयुक्त द्वार पर मुसल तथा रक्षक सौ सुरक्षित प्रसूति गृह बनावत है। खच्चम विहारम विधिवत तथा एवं विधम यथाशक्ति कर्तव्यम श्रुतिकार्यम। वह ठाम सोई घर में विधिवत खष्ठी देवी की पूजा विधान युक्त अपना विभव अनुसार कई तरह का सोई घर बनावत है। तद मध्य प्रतिमा स्थाप्य साचाप्य श्रीहासता कांचनी लाल पीताम्बरी पैतली मनमयी तथा बीच में आगे कथित पूर्व एक कृष्ण प्रतिमा स्थापित कर सोना चांदी तांबा पीतल माटी वाक्षिमणिमयी वर्णिकालिकता अथवा सर्वलक्षण संपन्ना पर्जन की चार्ज सुटिका काठ मणिसो बनल वारंगसो दीवार पाटी आदि पर लिखल 8 प्रकार प्रतिमा हो। तरह शैली में परंपर आधा निंदन सूतली भाषा तपस्वी प्रसूता तत्क्षणाच प्रहसिता। तप और सोना के क्रांति वाली तपस्वी प्रसव के तक्षण दूर वाली अति प्रसन्न देवकी की मूर्ति बनावत है। मांग चारु बालकम सुतम पर्जन के स्तनपायनम श्रीवत्सवक्षम देवम नीलोत्पलदल प्रभम। वही ठाम पलंग पर अति बाल रूप में सूतल माता के स्तन हृदय में ध्रुवता चिन्ह संयुक्त नील कमल पत्र के क्रांति वाला संचक्र गदासारगम वरमाला श्रम चतुर्भुज महापूर्व स्थापित तत्र भक्तिता शंख चक्र गदा श्रृंग में धनुष युक्त 4 हाथ वाला था। पैर तक लटके माला सुशोभित 13 पूर्ण हमरा विठाम भक्ति स्थापित करे थी। यशोदाम चारुतत्रेव प्रसूदभर कन्यकाम तत्र देवाग्रहानागा यक्ष विद्यानौरगा। वैठाम सुंदर कन्या के प्रसव के निहाय यशोदा का स्थापना कर वैठाम हाथ में फूलक माला लेने नम्र देवता ग्रह नाग यक्ष विद्याधर हर्ष सो आकाश में उदित संचरण कर असुर लोक चित्र लिखा थे। वही ठाम खग चरधारी बस दिलोक चित्र लिखा कृष्ण संग अवतार निहाय के ठिकान अगर परिचय दे कहे छछ
अदितिश्चातुरे की शेषनागो हरिचात शूरादित्रे च नंदः प्रजापति दक्षो वैदश्चात चतुर्मुखः वसुदेव कश्यप देवकी अदिति शेषनाग बलराम यशोदादित्य दक्ष प्रजापति नंद ब्रह्मा गर्भिका एको बतायो राजेंद्र अंशोवे कालिने निगा तत्र कंस संयुक्ता ये दानवादि विधायिका हे राजन कालिने कंसदिका कंस सौ प्रेरित नाना हथियार धारी तेज अवधारिका सर्वेश उत्ता निद्राविता अरिष्टो धेनुका केसी दानवास्त्रपाणय पहरान स्थित दारक्षणा ओसम घोर दास विमोहित शुचराला अरिष्ट धेनु केसी आदि शस्त्रधारी दानव नित्यंतोप सरसुहृष्टा गंधर्वागीत तत्परा लेखनी यश तत्व काली यमुना हृदय तथा गीत गवित गंधर्व एवं नचित अप्सरागर चित्र लिखत वही ठाम यमुना हृदय में विद्यमान कालीय नाग नंद गोपश्च सोदा च प्रसूतिका रम्यादिरंगिनां कृत्वा देवकी नवसूतिका तथा नंद गोप तथा अन्य गोप प्रसूतिका के यशोदा तथा नवसूतिका सुंदरी देवकी के चित्र बनाए ताम पाठ पूजित भक्त्याग न पुष्पाक्षते फले कुसुमांडे नारिकेले च खजूरे नारंगी फले गंध पुष्प अक्षत आदि सो एवं कुम्हार नारियल खजूर दाढ़ी बीज पूरी पूर्वफले नारंगी फल से तथा देश कालो मिष्टे पुष्पेश्चात्सुगंधि नींबू सुपारी नारंगी कटहल आदि देश कालोत्पन्न सुगंधित फूल तथा मधुर फल सौ पहने कहल अवतार ध्यान कर अगला मंत्र सौ पूजा प्रार्थना करे ध्यात्वावतारावतारुकरण मंत्री नारायण पूजे अदिति देव माता तुम सर्वपापनाशिनी हे देवकी आ सब पाप के नाश के बिहार देवता लोकिन माता अदिति को अतस्त्वाम्बुलिष्यामि भयभीतो भवसितो पूजिता देवी प्रसन्ना तुम बराने अतः संसारक भय सो भीत हम आहा का पूजन करे छी हे सुंदरी जिना देव गण सो पूजित आहा प्रसन्न भेलहु तथा मे पूजिता भक्त्या प्रसादम कुरु सुब्रते यथा उत्तम प्रेम लब्ध्वा प्राप्ता तेन उद्बते परा तैना भक्ति पूर्वक हमरा सो पूजित प्रसन्न हो जना आहा परम प्रिय पुत्र पाई आनंद प्राप्त गए तैना पुत्र सहित आहा हमरा आनंद दिया गायन भी किनारा दी सदर परिवृता वीर वीणा नादी भिंगा दर्शकुम प्रकट करे किन्नरे से विमाना परजन के स्वास्थ्य या मुड़ी दरमुखी पुत्री सम्यागाते सा देवी देव माता जयतु सुभद्रा वीर की कांत रूपा पादाम व्यंजतिम से देव की शांति के निसन्ना पकड़ी पूज्या नमो देवे श्री गवित वेणु वीणा आदि सबसों झाड़ी ऐना कलश आदि हाथ में लेने सदा किन्नर गण सो घेरली तथा सेवित होगी सुंदर चादर सो सुशोभित पलंग पर अत्यंत प्रसन्न मुखी जे ऐ समय पुत्र सहित छत से देवता लोक की माता अति सुंदर रूप वाली देवकी सबसों विशिष्ट है देवकी पूज्या नमो देवी श्री देवकी के चरणक समीप देवकी के तरवार कमल में बैसे लक्ष्मी देवी श्री मंत्र सौ पूजनी थी अवतार सहस्रम एकतम ते मधुसूदन नो संख्यामताराणाम के चिंजानन्ते भूरि भूरि हे मधुसूदन असंख्य अवतार अहाँ स्व कलिए संसार में क्यों अहाँ अवतार संख्या नहीं जनित अछि ब्रह्मा शिवादि वापि स्वरूपम नो गुरुतमो अतस्त्वा पूज्यान्यो मातुसंगसायनम ब्रह्मा शिव आदि अहाँ के रूप के नहीं जान सकला अतः माता के पूर्व में सूदन अहाँ के पूजा करै छी स्वनाम विश्वचन्ते परवादि नमोन्तके पूजिये योगियात्र स्त्री शुद्धा मंत्रवलिता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब ओंकार चतुर्थंत नाम अंत में नमः जोड़ी पूजन कर स्त्री शूद्र मंत्र वर्जित अर्थात बिना मंत्र पूजा करथि विध्यंतरमिच्छन्ति केचिदतुर्योत्तमा चंद्रोदयस्वांगाय दद्यानर्घम हरिं स्मरण क्यों ब्राह्मण शेष ऐ पूजा में दूसरों प्रकार विधि चाहे भगवान का स्मरण करे राज्य में चंद्रोदय भेला पर चंद्रमा का अर्घ्य दे अपराजितम वासुदेव माधव मधुसूदनम क्यों ब्राह्मण संपूर्ण अनगम बावनम इत्यादि दैत्य सैन्य विनाशम पर्यंत नामोच्चारण करे
कृष्ण का स्मरण कर आगा मात्र कृष्ण का अर्घ्य गए थे। अपराजितं वासुदेवं माधवं वराहं पुंडरीकाक्षं सिंहं दयवीरं दामोदरं पद्मनाभं केशवं गरुडध्वजं गोविन्दमच्युतं कृष्णं अनन्तपराजितम् अधोक्षिरं जगद्बीजं संस्थित्यन्तकारणम् अनादिनिधनं विष्णुं त्रिलोकीशं त्रिविक्रमं नारायणं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरम् पीताम्बरधरं नित्यं वरमालाविभूषितं श्रीवत्साङ्कं जगत्सेतुं श्रीपतिं श्रीधरं हरिं देवकीगर्भसम्भूतं दैत्यसेनविनाशनं गृहाणाधीनं देव गोविन्दाय नमो नमः गृहाणाधीनं देव गोविन्दाय नमो नमः योगाय योगेश्वराय योगपते समवाय गोविन्दाय नमो नमः यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपति यज्ञसमवाय गोविन्दाय नमो नमः विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वपति विश्वसमवाय गोविन्दाय नमो नमः धर्माय धर्मेश्वराय धर्मपति धर्मसमवाय गोविन्दाय नमो नमः धर्माय धर्मेश्वराय धर्मपति धर्मसमवाय गोविन्दाय नमो नमः। एक पांचों मंत्र 105 वेद कृष्ण का अर्घ्य पुनः अर्घ्य क्षीरोदारकं सम्भूतो अत्रिनेत्र समुद्भवो ग्रहाणारकं शशांके मम रोहिणी सहित प्रभु क्षीरोदारकं सम्भूत अत्रिनेत्र समुद्भव ग्रहाणारकं शशांके मम रोहिणी सहित प्रभु अहि मंत्र चंद्रमा का अर्घ्य थे। स्थंगिले स्थापित देवं शशांकं रोहिणी यथा देवकीं वसुदेवं च यशोदानंददेव च वेदी पर कृष्ण चंद्रमा था रोहिणी देवकी वसुदेव यशोदा नंद बलभद्र तथा गोप एवं गोपीगण तथा बलभद्र तथा गोपान गोपी गोकुलदेव च एवं कृतेन संदेहो नरः पापात्मुच्यते गोकुल के स्थापित कर एहि प्रकार स्थापित कर पूजन के निहार व्यक्ति अवश्य पाप से मुक्त हुए है, कोनो संदेह नहीं। अगरातु वसुधारा पाते विदुषर्षिता ततो वर्णापरं खष्ठी नामादिकरण तथा दोपहर राज्य में गुड़ युक्त घी सो वसुधारादेश तकर बाद नाल छेदन कृत्य तथा खष्ठी कृत्य तथा नामकरण आदि कर्तव्यम तत्नाग्रातु प्रभाती नवमीग्ने यथा मम तथा कार्यो भगवत्यावलोकवा वही समय राज्य में कर प्रातः काल नवमी दिन हमरा पूजा के अनुसार भगवती के महोत्सव करवाक चाहिए। ब्राह्मणान भूजी भक्त्या के भूदद्याच दक्षिणां हिरण्यमृतं गावो वासासुरां च भक्ति पूर्वक ब्राह्मण भोजन करावे तथा सत्य अनुसार दक्षिणा सोना चांदी गाय वस्त्र विविध वस्तु यथा यद्यदिष्टं मन्तेन कृष्णो वेद्यतामिति यम देवं देवकी देवी वसुदेवा विजिरत कृष्ण हमरा ऊपर प्रसन्न होत एक भाव सो देत भौमस्य ब्रह्मणो मुक्ति तस्मै ब्रह्मात्मने नमः सुगर्मा वासुदेवाय भू ब्राह्मण हिताय च देवकी देवी जाय देवके भौमासुर विनाशक तथा ब्रह्मा के रक्षा वसुदेव से उत्पन्न कर रहे ताई ब्रह्म स्वरूप कृष्ण के नमस्कार रह सुंदर प्रकाशों जन्म निहार गाय तथा ब्राह्मण हितकारी वसुदेव पुत्र कृष्ण के शांति वस्तु शिवंचास्तु इत्युक्तांतम विसर्गे एवं यह कृते देव्या देवक्यासु महोत्सवम शांति तथा मंगल हो कई देवता के विसर्जन कर यही प्रकार है देखियो हमर भक्त धर्म इच्छा के निहार प्रतिवर्ष देवकी सुंदर महोत्सव करे हे धर्म पुत्र से पुरुष गायत्री कथा में वर्णित फल के पवित्र बल्कि भक्तो धर्मार्थी धर्मो नरोवा नरोवायुवानारीथोक्तं फलमाप्नुयात् इति श्री भविष्योत्तरे वैष्णवानां कृष्ण जन्माष्टमी कथा समाप्ता। अथ भाद्र कृष्ण कुशोत्पाटनम् अथ भाद्रावास्या कुशी तस्यां कुशोत्पाटनं कुर्यात् तथा च तिथि तत्व चिंतामण्यादि मैथिली निबंधे मरीचिरे मासे नभस्यामावास्या तस्यां दर्भचयोवतः आयातयामास्ते दर्भा विनियोज्या पुनः पुनः। भाद्र कृष्ण पक्ष अमावास्या कुशी अमावास्या का वैश वही अमावास्या में कुछ उखड़बाक चाहिए। तिथि तत्व चिंतामणि आज मैथिल निबंध में मरीचि ऋषि के कथन है जे मासे नमसे अमावास्या इत्यादि तात्पर्य एहि दिन कुशक संग्रह करबाक चाहिए। एहि दिनक उखाड़ल कुश सब दिन टटका बुझल जाइत अछि अतः वही कुशक विनियोग सब कार्य में करबाक चाहिए। यद्यपि नभा शब्द सावन मासक बोधक ठीक तथा शुक्ल आदि चंद्र मासक गणना सो भाद्र कृष्णक अमावास्या श्रावणक अमावास्या बुझबाक चाहिए।
कुशानयन प्रकारमान मार्कंडेयः शुचिर भूत्वा सुजोदेशे स्थित्वा पूर्वोत्तरामुखः ओंकारेण मंत्रेण कुशान दृष्ट्वा द्विजोत्तमान्। मार्कंडेय मुनि के कहल कुश अनुवाद प्रकार एहि प्रकार अछि। पवित्र भय पवित्र स्थान में पूर्व उत्तर मुँह बैस तहिन आत्मा खुरपी लय ओम कहीं कुश भय ओम विरंचना सहोत्पन्न इत्यादि पर तथा ओम विरंचना सहोत्पन्न परमेष्ठी निसर्ग दहस्व सर्वपापानि दर स्वस्ति करो भव इति पठित्वा ओम कुश मूले स्थितो ब्रह्मा कुश मध्ये जरार्णः कुशाग्रे शंकरम विद्या कुशान में देहि वेदनी ओम कुश मूले स्थितो ब्रह्मा इत्यादि पर पृथ्वी की प्रार्थना कर ओम कुशोस कुशपुत्रोस इत्यादि मंत्र अंत में हूं फट कहीं कुश उखाड़ति इति भूमि स्पष्टा ओम कुशोस कुशपुत्रोस ब्रह्मणा निर्मिता पुरा देवी पितृहितार्थाय कुसुमोत्पाटयाम्यहम् इत्युच्चार्य हूं फटकारेण गर्भान् समुद्धरेत्। भाद्र शुक्ल तृतीयायां प्रदोषे अवैधव्य कामास्त्रिय हरताली व्रतम कुर्युः प्रातः स्नात्वा सतिल कुशताम्रपात्रार्घमादाय नमो भगवन् सूर्य भगवत्यु देवता अद्यादि चतुर्दश वर्षाणि यावत् प्रतिभाद्र शुक्ल तृतीयायां हरिताली व्रत महमाचरिष्यामिति निवेदित तोरणादिकं रचित्वा चंदनादि सुगंधि लिप्त स्थले नीलमयी चतुर्भुजां गौरी प्रतिमां वृषभ स्थित पंचवक्त्र शिव प्रतिमां च स्थापयित्वा नित्य गौरी पूजां विधाय कुशत्रय तिलजलान्यादाय प्रातः काल स्नान कर कुश तिल दूध अक्षर सहित तामाक अर्घी में जल फूल चानन आदि में नमो भगवान सूर्य भगवत्यु देवता अध्याय चतुर्दश हृदय निवेदन कर तोरण आदि बनाए चंदनादि सुगंध सौ लेपित माटिक चतुर्भुज पार्वती प्रतिमा तथा वर पर स्थित पंचमुख शिवजी प्रतिमा स्थापित है। दैनिक पंच देवता विष्णु तथा गौरी की पूजा कर दूध अक्षत जल लय नमो वश्याम रातो भाद्रमासीय शुक्ल पक्षीय तृतीयायां तिथो अमुक गोत्राया अमुक देव्या मम दीर्घायुष्ट पुत्र पौत्रादि चिरजीवित जन्म जन्मांतराजित सकल पापक्षय पूर्वक श्री गौरी प्रीति कामाद्यादि चतुर्दश वर्षाणि यावत् सकल भाद्र शुक्ल तृतीयायां हरिताली व्रतमहं करिष्ये इति संकल्प नमः शिवोसि नमो गौरीसीति सत्रिकुशहस्तेन नाम कृत्वा इस संकल्प के कुश हाथ है नमः शिवोसि नमो गौरजसि स्पर्श पूर्वक नामकरण के ओम ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं सं हं सः अनयोः प्राणा इह प्राणा आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं 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 हं सः अनयोः सर्वेन्द्रियाणि आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं सं शं हं सः आं ह्रीं क्रों अनयोः वां मनश्चक्षुः सुखम चिरम तिष्ठन स्वाहा अनेन प्राण प्रतिष्ठान कृत्वा खोसोपचारे पूजिए पुष्पमेकं गृहीत्वा पठेत् अहि मंत्र सो प्राण प्रतिष्ठा करे खोसोपचार पूजा करथि फूल हाथ में लय ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं कर्पूज्ज्वलाङ्गं परसुन्दरिवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतुमलगणैर्व्याघ्रकृत्तिम्बसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् इति ध्यात्वा नमः शिवाय मन्त्रेण पाद्यादि खोसोपचारे पूजेत ध्यान करे नमः शिवाय मंत्र सो खोसोपचार पूजन करथि यथा पाद्य अर्थात जल लय जल सो अर्घ्य दय जल सो आचमन कराए जल सो स्नान कराए जल सो पुनः आचमनियन कराए वस्त्र
उत्सर्ग का है, यज्ञोपवीत जल के उत्सर्ग का है। चंदन, अक्षत, फूल, बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पानीयम समर्पित करे। आचमनीयम, तांबूलम समर्पित करे। फूल अंजलि मलय, भास्वज्ज पापशूनाभाम सस्वत सुस्थिर्योगनाम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषिताम सिंहोपरि समासीनाम भास्करारुणं सुखं तथाम पुरतः संस्थैर्देवदेत्यादि संस्तुताम इति ध्यात्वा अहि मंत्र ध्यान करे। नमः शिवायै शिवरूपायै मंगलायै महेश्वरी शिवे सर्वार्थदे देवी शिवरूपे नमोस्तुते। एतानि पाद्य अर्घाचमनीय स्नानि पुण्याचमन्यानि नमो गौर्ये नमः इति। चंदनम अक्षतम सिंदूरम समर्प्य चादन अक्षत सिंदूर उक्त मंत्र समर्पित करे। पुनः फूल ग्रहण करे। नमः शिव रूपे नमस्तुभ्यं शिवायै सततम नमः नमस्ते शिव रूपिण्ये जगद्धात्री नमो नमः। एतानि पुष्पाणि नमो योगे नमः। एवं प्रत्युपचारिणं मंत्र उच्चार ज्ञात प्रति वस्तु में ये मंत्र पढ़े दैख। एतानि बिल्वादनानि दूध समर्पित करे। एतानि बिल्वपत्राणि बिल्वपत्र समर्पित करे। इदं शांतरारक्त वस्त्रम रक्त वस्त्र समर्पित करे। इदं सिंदूराभरणम सिंदूर समर्पित करे। इदं करम अलंकार इत्यादि समर्पित करे। जो लोग हैं एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल नानाविध भक्ष्यादि नैवेद्यानि इदमाचमनीयम समर्पित करे। पुष्पांजलि फूल समर्पित करे। श्री गौरी नमः। दंडवत प्रणम प्रार्थीत में दंडवत प्रणाम करे आगा कथित प्रार्थना करथि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके संसार दुख विच्छेदी त्राहिमां सिंहवाहिनी मया ध्यानेन कानेन पूजिता महेश्वरी राज्यं मेदि सौभाग्यं प्रसन्ना भव पार्वती इति संप्रार्थी कथां श्रुणुयात्। ई प्रार्थना करे कथा सुनथि। अथ हरितारी बस कथा। मंदार माला कुलितालिकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंदार मालासो अलंकृत केशवाली तथा मुंड मालासो सुशोभित मस्तक वाला एवं दिव्य वस्त्र धारिणी तथा दिशारूप वस्त्र के धारण के निहार शिवा पार्वती तथा शंकर भगवान के नमस्कार कैलास शिखरीरम में गौरी पिछली शंकरम गुर्जात गुहितरम गुर्जम कथियसु महेश्वर। रमणीय कैलाश पर्वत पर पार्वती शंकर के पूछे छन, हे महेश्वर गोपनीय गोपनीय सब धर्म सर्वस्व सर्वेखां धर्म सर्वस्व मनायासेन यत् फलम प्रसन्नोऽसि जगन्नाथ सत्यं ब्रूहिमागता केन चास्मया प्राप्तो दानेन तपसा वा अनादिमध्यनिरतो भक्तात्म जगता प्रभु। अल्प आयास में जे फल प्राप्त हो सके हे जगन्नाथ प्रसन्न अहाँ हमरा समक्ष सत्य सत्य कहू। प्रसन्न अहाँ हमरा समक्ष सत्य सत्य कहू। हे शंकर कौन दान था कौन तपस्या सो अनादि अनंत संपूर्ण संसार मालिक अहाँ हमरा सो पावल गेलो हूँ। ईश्वर वाच शृणुक कथयिष्यामि तवागे ब्रह्मोत्तमं गुह्यं ममेत सर्वस्वं कथयिष्यामि ते प्रिये। हे प्रिय अहाँ हमर अति प्रिया छी अतः अपन सर्वस्व स्वरूप परम गोपनीय व्रत अहाँ के कहैत छी सुनू। यथा चो विगणे चंद्रो ग्रहाणां भांगरे च वरदानां च यथा विप्रो देवानां विष्णुरुत्तमः। यथा तारागण में चंद्रमा तथा ग्रह में सूर्य सब वर्ण में ब्राह्मण देवता में विष्णु। नदीनां च यथा गंगा पुराणां च भारतम वेदानां च यथा सामो इंद्रियाणां यथा मनः। नदी में गंगा पुराण में महाभारत एवं वेद में सामवेद तथा इंद्रिय में मन श्रेष्ठ मानल जाय छे। पुराणं वेद सर्वस्व मनेन थोरिदं सद्यात्म सुमुखेदं यथा वृत्तं पुरावृत्तं। अति प्राचीन वेद सर्वस्व आगम शास्त्र सो कहल पूर्व जन्म में आश्रय कैल गेल व्रत जाय सो हमरा पावल तकरा श्रद्धा पूर्वक सुनू। भाद्रवी मासे पक्षे तृतीया हस्त संयुता तदाचरण मात्रेण सर्वपापी प्रमुच्यते। भाद्र शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया महापर्व ठीक जकर आचरण मार्ग व्रती सब पाप मुक्त हो।
श्रीदेव तुया पूर्वं जानन्त्या कृतं व्रतं तत्सर्वं करिष्यामि यथा दृष्टं हिमाचले। हे देव पूर्व जन्म में व्रत अनजान में अहाँ सो हिमालय में कल गेल था जना हमरा देखल से सब कहे छी। पार्वती वाचो कथम कृतं मया पूर्वं व्रतानां व्रतमुत्तमं तत्सर्वं सूतमिच्छामि त्वत् सकाशामहेश्वर। पार्वती बजनी सब व्रत शेष व्रत हमरा सब कोना कल गेल हे महेश्वर से सब अहाँ सब सुनना चाहे छी। ईश्वरवाचो अथ देव महादिव्यो हिमवानः उत्तमः नाना वृक्षवलेरम्यो नाना संज्ञा विचित्रतः। ईश्वर बजला हे देव महादिव्य हिमालय नामक पर्वतराज नाना वृक्ष रमणी नाना प्रकार शिखर शोभायमान छथि। यत्र देवास गंधर्वा सिद्धचार विवेका विचरन् यथा दृष्टं गंधर्वागा तत्परा। जाय ठाम गण विद्या परायण गंधर्व सहित देवता तथा सिद्धचार गुर्जर विचरण करैत छथि। स्फटिके कांचने सिंहे मणिवैदुर्य भूषिते स्फटिक तथा सुवर्ण वैदुर्य मणि से भूषित तीन मयूर सदृश अपन तीन शिखर सो आकाश में शोभायमान हिमालय मात्र छथि। आकाशे हिमयानी विराजते हिमानी रम्य संगाग्रे गंगा पात विचित्रतः। अप्सरूप संघाते शोभते यो नरेश्वर। रम्य शिखर पर इस पद्धति सो हिम पद्धति सो एवं गंगा के प्रभाव सो तथा नचित अप्सरा समूह सो जी पर्वतराज शोभायमान छथि। तत्र तुम पार्वती बाला कुर्वन्ति सुमहत्तमः अवदानां सुसहस्त्रं धूपानार्ज्यधूमुखी। ताहि ठाम अहाँ पार्वती रूप सो बाल्यावस्था वाली अति महान तपस्या करैत सहस्त्र वर्ष नीचा मुँह केने धुआं पिबैत लक्षार्धं पक्ववर्ष पर्णासा त्यक्त पर्णातता परम दृष्टं तादीन तत्कष्टं चिंतया दुःखतो भवत्। लाखों वर्ष पाटल पाट भोजन के निहाय तथा तकर बाद पत्र आहार के छोड़ी अपूर्णा नाम कहावल। अहाँ ई कष्ट देख चिंता सो दुखी अहाँ पिता ई कन्या ककरा देबाक चाही ऐसो विशेष चिंतित भेला। कस्मै दिया मया कन्या इति चिंता पुरो तस्मिन् चिंतयासो मुनिं नारद आयु। एहि प्रकार चिंता करैत हुनका समक्ष नारद मुनि अयला। अर्घ्यादिस्तमभ्यच हिमवानभ्यभासतो अर्घ आदिसो हुन पूजा के हिमालय बजला। हिमवानुवाचो किमर्थमागतेभ्यो कथ्यता मुनि सत्तमो। हिमालय कहलन हे मुनिश्रेष्ठ की हेतु आयल गिर से कहल जाए। नारदवाचो श्रीदेव यथा यवाज्ञाने विष्णुना प्रेषिता वयं योग्यं योग्याय दातव्यं कन्यारत्नमिदं त्वया। नारद कहलन हे देव हम विष्णु सो पठावल छी योग्य वस्तु योग्य व्यक्ति के देबाक चाही अतः ही कन्यारत्न अहाँ सो विष्णु के देबाक चाही। वासुदेव सबोनास्ति ब्रह्म विष्णु शिवादिकु चिंतानकार्याय कन्येयं गीतां मनसा प्रदं। ब्रह्मा आदि देवता में विष्णु सदृश क्यों नहीं है अतः सब चिंता छोड़ कन्या संप्रति विष्णु के दिया। हिमवानुवाचो वासुदेव सबोदेव कन्यां प्रार्थितेहि तदा मया प्रदातव्या तदागमन गौरवात्। इस सुनि हमारे बजला वासुदेव सदृश देवता यदि कन्या की यात्रा करैत छथि अहाँ अयबाक गौरव सो हमरा अवश्य देबाक चाही। तब श्रुत्वा सोऽपि यथो शीघ्रं नारदः केशवं प्रति उपगम्य मुनिर्देवं शंख चक्र गदाधरम्। ई सुनि नारद शंख चक्र गदाधारी विष्णु समीप जाए हाथ जोड़ी मुनिश्रेष्ठ नारद बजला। कृतांजलि पुरो भूत्वा मुनीन्द्र संभाषत देव सिद्धं महत्कार्यं वैवाहिक पुरोः। हे देव बड़का कार्य सिद्ध भेल विवाह हेतु तैयार हो। हिमवानविद्यत्य सर्वं मे श्वेतां वचः यं कन्या मया दत्ता देवेऽस्मिन् गर्भध्वजे। हिमालय जी कहलन से सुनो ई कन्या हम विष्णु के देव। तथा श्रुत्वा मुनिर्वाक्यं पार्वती दुखिता भवत् दुख भावात् संतप्तां सुखी प्रचितां ऋषि। एकर बाद पार्वती के मांगक हेतु विष्णु के दूत बनी नारद अयला। ई सुनी पार्वती दुखी भेली अतः दुखिता पार्वती के देख राति में सखी पूछलथिन। सखुवाचो देवी तुम दुखिता कस्मात् सत्यं मे ब्रूहि पार्वती भद्रायासेन भद्रं ते करिष्यामि नो संशयः। सखी बजली हे पार्वती देवी अहाँ की हेतु दुखी छी से सत्य हमरा कहू उत्तम उपाय तो हम अहाँ के कल्याण करब ताहि में संदेह नहीं।
पार्वत्युवाच मया यत् चिन्तितं कर्तुं धात्रा तत्कृतमन्यथा तस्माद् परित्यागं करिष्यामि नो संशयः। पार्वती बजली हम जो सोचे छलो तकर विपरीत ब्रह्मा कहलन, अतः हम ऐश्वर्य के छोड़ब ताहि में संदेह नहीं। पार्वत्या तद्वचः श्रुत्वा सखी वचनं ब्रवीत। पार्वती की कथा सुनी सखी पुनः बजली, नो जानाति पिता यत्र प्रयुक्तं तद्वरं महत्। सखुवाचो नो जानाति पिता यत्र प्रयुक्तं तद्वरं महत्। सखी बजली, हे पार्वती, जब अहाँके पिता नहीं बुझ सके तेहन सघन वन चल जाओ। इत्येवं निश्चयं कृत्वा कथा शीघ्रं महद्वरं पिता के लोकयामास हिमवांस्तां गृहे। सखी के सलाह पाई शीघ्र वन चल गेली। पिता हिमालय कन्या के नहीं देख घर घर में तकलनि। केनिताच मे पुत्री देवदानव राक्षसी सत्यम कृतम मया पूर्वं किं दासी गौरध्वजे। कतौ घर में नहीं पाई हिमालय चिंतित भला। देवता दानव व राक्षस कन्या के लगे विष्णु के दिमाग निश्चय के से आपकी दवै। इत्येवं चिंतया गौरी मूर्छिता तत्तो हुई हाहा चित्तार्दोलोका अभिधावन तम प्रति। हे गौरी, यही चिंता सो अहाँ पिता मूर्छित भय पृथ्वी पर खसला। लोग हाहाकार के उनका प्रति दौड़। मूर्छा प्राप्त अकस्मात कथ्यस विशेषता। हे हिमालय, मूर्छित अहाँ की हेतु भयो से विशेषतया कहू। हिमवानुवाचो किं दुष्टे विशेषतम भू कन्यारत्नम हतम महो। हिमालय बजला, कौन दुष्ट सो हवन मित्र प्रिय कन्या रत्न हरण कहि गेल। दष्टावाकाल सर्पेण सिंहव्याघ्रेण वाहता नो जाने क्व गता पुत्री नो पुत्रापलभ्यते। अथवा काल सर्प सो डसर गेली वा बाघ सो मार गेली। नो जाने कन्या कतः गेली कतौ नहीं भेजे छद। गम्यते शोक संतप्तो वाति देव तथा यथा कुकरु त्वं गतासि गब्बनं घोरं निर्जनं भयवर्धनं। शोक सो दुखी वायु सो वृक्ष एका कपित अहाँ पिता इतस्ततः ताके लगला। अहाँ सिंह बाघ सर्प सियार कुकुर आदि सो युक्त भयवर्धन निर्जल वन चल गेलौं। वही घोर वन सो सखी के संग घूमैत घूमैत सिंह व्याघ्र विलंगेन पुष्टुस्वानिजागरं तस्मिन् गुरुरे वने तूर्णं सखिभिः सह संस्थिता। दृष्ट्वा तद्नदीं रम्यां तस्यास्ति सुमध्यमा उपविष्टादिभिः सार्धमनघा हरविरभृतं। सुंदर नदी के देख नदी के तीर में सखी के संग अहाँ बैसलो। संयोग बस वही ठाम शंकर भगवान व्रत कैलो। बालुकादि एकता मूर्ति श्रिया सहित में भाद्र शुक्ल तृतीयायाम हस्त नक्षत्र संजी। गौरी सहित हमार मूर्ति बनाए हस्त नक्षत्र युक्त भाद्र शुक्ल तृतीया में पूजा करे। सुंदर नदी के देख नदी के तीर में सखी के संग अहाँ विष्णु संजोग बस वही ठाम शंकर भगवान व्रत कैलो। गौरी सहित हमार मूर्ति बनाए हस्त नक्षत्र युक्त भाद्र शुक्ल तृतीया में पूजा करे। तत्र वाद्येन गीतेन रात्रो जागरणं कृतं येन व्रत प्रभातेन आश्रम चलितं महो। गीत बाजा आदि रात में जागरण कर जाहि व्रत प्रभाव सो हमर आसन डोलल। सब प्राप्त देव तत्व यत तुम व्रतमासदा प्रसन्नो सोमया प्रोक्तम वरम बुद्धबरान में। जत अहाँ छलो ततै हम पहुँचलो। हम अहाँ सो प्रसन्न छी। हे सुंदरी, अहाँ वरदान मांगू। यदि देवी प्रसन्नोऽसि भर्ता भवतु मे हर अतिदुक्ता मया देवी कैलासं नगमागता। ई कहला पर अहाँ बजलो, हे देव, यदि अहाँ प्रसन्न छी तो हे शंकर हमर पति हो। अहाँ प्रार्थना पर तथास्तु कहि हे देव, हम कैलास चल अयलौं। ततः प्रभाते संप्राप्ते कृत्वा पूजा विसर्जनम् पारणं च कृतं ततो यद् दत्तं वनगोचरे। ततः प्रातः काल पूजा विसर्जन के अहाँ वही ठाम जंगली मनुष्यों देव पारण कैलो। तत्र त्वं च सुप्तासि सख्या साधंबरानने हिमवानापितं देशमाजगाम महावने। हे सुंदरी, पारण करे वही ठाम सखी के संग सुति गेलो। संजोग बस हिमालय वन में 4 दिस तक वही ठाम पहुँचला। आलोकित चतुर्दिक्षु पर भोजन वर्जितं दृष्ट्वा तत्र नदी तीरे सुप्तं कन्यकाभ्यं भोजनादि स्वरहित नदी तीर में सुतली 2 कन्या के देखी उत्थाप्योत्सर्गमानीय कराधानं चकार चिन्हव्याधि लगे दुष्टम किमर्थम वनमागता। उठाए कोर गए हाथ सो पूछे सिंह बाघ हाथी सो सेवित वन की हेतु आयो से पूछलनि। पार्वती वाच सुतात मम ज्ञानम त्वं ददासि स्वयं प्रति तदन्यथा कृतं येन तेनाहं वनमागता। हे तात सुनो,
हम बुझे छलो जे अहाँ हमर दान शिव के हाथ करब, तकर विपरीत विष्णु के देबाक निश्चय करू, अतः हम वन भागि अयलहुँ। तीन मान तुम शिवाय व दातु महर्षिना यथा तथे तुक्ताहिनो दातु माहिता गृहम प्रति अतः हमरा शिवहि के दऽ सकै छी, अनका नहीं। ई सुनि हमारे सो तथा तुकई अहाँ घर आनल गेलहुँ। तथा प्रीता ते पिता वैवाहिकी क्रिया तदव्रत स्वभावे न सौभाग्यम प्राप्त सी। तकर बाद अहाँ पिता सो हमरा संग विवाह चर्चा कयल गेल, एहि व्रतक प्रभाव सो अहाँ सौभाग्य बौलहुँ। तदादि व्रतराजम तु मोदश्चार प्रकाशितम व्रतराजस्य नामेदम शृणु मे शृणु देव यथावत्। ताहि दिवसों ई व्रतराज ककरो कहल नहीं गेल, ई हरितालिका व्रतराजक जेना नाम पड़ल से सुनू। आदि हरितायस तस्मात् सा हरितालिका आदि सखी सो अहाँ के यतः हरण कयल गेल, अतः ई हरितालिका कहोलक। पार्वती वाचो नाम में कथम देव वरम मागतः। पार्वती बल्ली हे देव नाम तो कहल, व्रतक विशेष विधान हमरा कहू। किम पुण्यम किम फलम चाच केन च क्रियते क्रिया। ई व्रत कैलासों कोन पुण्य तथा कोन लौकिक फल ककरा सही कयल जाय इत्यादि। ईश्वर वाचो शृणु देव विधिम वक्षे नारीणाम व्रतमुत्तमम्। नारीणाम व्रतमुत्तमम्। ईश्वर बल्ला हे देव व्रतक विधान कहे छी से सुनू। ई व्रत स्त्री हेतु विशेष ठीक कर्तव्य विषय केन यदि सौभाग्यमिच्छति तो राजकर्तव्यम कर्तव्यस्तम मंडितम। विशेष सौभाग्य पति सम्मान चाहे निहाय स्त्री सो ई व्रत अवश्य कर्तव्य ठीक। केरा स्तंभ सो शोभित तोरण बनेबाक चाहिए। चंदनादि सुगंधैस्तु लेपीय गृहमंडलम संगीतेर मृदंगैश्च वादिते बहुभिर्भैः। चंदन आदि सुगंध सो घर के छछाड़ैत, शंख भीर मृदंग आदि बहुत बाजा सो नाना मंगलचारस्तु कर्तव्योम सर्वहि। स्थापन तंत्र कर्तव्यम पार्वत्या सहित शिवे। नाना प्रकार मंगल कार्य हमरा मंदिर में करछ, ओहि घर में पार्वती सहित हमारा स्थापना करबाक चाहिए। उपमुख्य पूजी पुष्प जागरण सी नारिकेल से जंबीरे फले सिमृदे तथा उपवास कई ना फूल तथा नारियल नींबू आदि देश कालोत्पन्न फल ऋतु देशो भवे सर्वे नैवेद्य पुष्पे नवै धूप दीपादि गंधेश मंत्री नारायण पूजे। फूल एवं धूप दीप नैवेद्य आदि सब पूजा कर रात्रि में जागरण करे। शिवाय शिवरूपाय मंगलाय महेश्वरी शिवे सर्वात्रे देव शिवरूपे नमोस्तुते। प्रति वस्तु अर्पण में शिवाय शिवरूपाय मंगलाय महेश्वरी शिवे सर्वात्रे देव शिवरूपे नमोस्तुते ई मंत्र पढ़ा थी। शिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवाय संतम नमः नमस्ते शिवरूपिणे जगद्धात्री नमो नमः। सब वस्तु अर्पण कर शिवाय शिवरूपाय इत्यादि। राज्य में दे सौभाग्यम प्रसन्ना हो पार्वती। संसार वृत्ति विच्छेदे पाहिमां सिंहवाहिनी मया दीन कामेन पूजिता महेश्वरी। राज्य में दे सौभाग्यम प्रसन्ना हो पार्वती। ब्राह्मणाय प्रदातव्यम वस्त्रधेनु हिरण्यकम्। प्रार्थना पूजा के बाद ब्राह्मण के वस्त्र गाय सोना आदि यथाशक्ति दै। कथाम सुप्ते चित्तेन गणपतिभ्याम सहेतु संकल्पस्तु यथा तथा कुर्यात् गण पुष्पादि तथा। हे महादेव जी की स्त्री विधान पूर्वक यही व्रत करती से सौभाग्य राज्य आयु तथा पापक्षय का प्राप्त करती। या कुर्वन्ति महादेवी व्रतराजं विधान सौभाग्यम राज्यमायुष्य पापक्षय वादु। हे महादेव जी की स्त्री विधान पूर्वक यही व्रत करती से सौभाग्य राज्य आयु तथा पापक्षय का प्राप्त करती है। तृतीयायां तु या नारी लोभात् भोजनमाचरेत सप्तजन्म भवेत् बन्ध्या निर्वाच। पुनः पुनः एक तृतीया तिथि में ये स्त्री लोभ सो भोजन करती से 7 जन्म बन्ध्या अनेक जन्म विधवा। दारिद्र्यं पुत्रशोकश्च कर्कशादुक्रमगिरी यातसा नरकं घोरमुख्यं नोपयोति वा। दरिद्रा पुत्रशोक युक्ता कर्कशा दुःखभागिनी नरकेति ये उपवास नहीं करती। अश्वमेध सहस्त्रम च वाजपेय स्नान च कथा स्वरमात्रेण तत्कालं लभते ध्रुवम्। हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेय के फल मनुष्य कथा मात्र सुनला सो प्राप्त करैत छथि। एतत्ते कथं देवी तवाग्ने तु वराडने समर्पण विधिं वक्षे त्वागमेन यथोक्तम्। हे देव
ई पूजन विधि आके कहल आगा समर्पण उद्यापन विधि ना शास्त्र में जना कहल से कहब गुरु भूजन्यदानानि वसुदान पुरस्सा तथा याग प्रकर्तव्य सर्वकामार्थ सिद्धये राजभूमि सुवन वसुदान पूर्वक सब कामना सिद्ध्यर्थ याग करना चाहिए। इति भविष्योत्तरी हरितालिका व्रत कथा समाप्ता। भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम सिद्धि विनायक पूजा विधि एवं चतुर्थी मध्याह्न व्यापनी व्याह्या उभय दिने मध्याह्न व्याप्तो तु पूर्वे द्यूरे तृतीया विधाया प्राशस्त्या एवं रवि भूमि प्रशस्ता पूर्व दिने निरामिष मेकवारं भूत्वा भक्ष्यमान ध्यान युक्त रिद्धि सिद्धि सहित सिद्धि विनायक प्रतिमा निर्माय रत्न सिंहासने संस्थापित तस्याम शुक्ल तिलको तिल कल्पोद्वर्तन पूर्वक स्नान विधाय कृत्य नृत्य क्रियोव्रती करणीय स्तंभ शोभित ताम्र पल्लव तोरणम विविध फल विचित्र रंगवल्यालंकृत पीठम परिकल्पित तदुपरि प्रतिमा संस्थापित विविध पूजा सामग्री आसारे तथा चतुर्थी मध्याह्न काल में व्यापनी ग्राह्य थी। दो दिन में मध्याह्न काल व्यापनी भेला पर पूर्व ही दिनों ग्राह्य थी। तृतीया युक्त चतुर्थी प्रशंसा है। रवि मंगल दिन इन चतुर्थी भेला पर अति प्रशस्त विभाग चाहिए। व्रत सौ पूर्व दिन में निरामिष एक बेर भोजन करे आग्रह कथित ध्यान पूर्व वाली रिद्धि सिद्ध सहित सिद्ध विनायक प्रतिमा बनाए रत्न सिंहासन पर स्थापित करे। चतुर्थी दिन में श्वेत तिलक भूमि सौ उबटन लगाए प्रणाम कर नित्य क्रिया संपन्न के व्रती केरा के स्तंभ सौ शोभित आमद पल्लव तोरण तथा विविध फल नाना प्रकार के रंग सौ लिखल लता आदि सौ अलंकृत पीठ सिंहासन बनाए वही पर प्रतिमा स्थापित करे विभुआनुसार पूजा सामग्री जुटाए तथा कुशत्र जलान्यादाय कुश तिल ज्वर लय आगा लिखित संकल्प करती। ओ मध्य भाद्र मास शुक्ले पक्षे चतुर्थ्याम तिथो अमुद्गोत्रस्य अमुक्षरमणु मम विद्याधन जय पुत्र पवित्रादि सौभाग्य लाभ पूर्वक श्री सिद्धि विनायक प्रीति कामा श्री सिद्धि विनायक पूजन महं करिष्ये इति संकल्प इस संकल्प करे पुष्प हस्ते ओम सिद्धि विनायकोसि पुष्प हाथ है ओम सिद्धि विनायकोसि नाम कृत्वा नामकरण के अक्षत लोक अक्षत लय ओम मणि ज्योति जुक्ता मार्गस पुष्पलिंग मंत्रोत्तम यज्ञ स्वमंगलाद ओम मणि ज्योति इत्यादि मंत्र तथा ओम सिद्धि विनायक यहागच्छ एतिष्ठ सुप्रतिष्ठितो भव इति प्राण प्रतिष्ठावाहन च विधाय ऐ वाक्य सो प्राण प्रतिष्ठा आवाहन के पुष्प हस्ते हाथ में फूल लगे ओम एकदंतम पुष्पकर्णम गलवक्त्रम विलोचनम पाशांकुशधरम देवम ध्याये सिद्धि विनायकम ध्याये देवम महाकायम तप्त कांचन सन्निभम दंताक्षमाला परशु पूर्णमोदकनस्तकम मोदकासक्त सुन्नाग्र एकदंतम विनायकम इति ध्यात्वा पुनरक्षर मादाय इस ध्यान के पुष्प अर्पण के पुनः अक्षत दही हाथ में लगे ओम आगच्छ जगदाधार सुरासुर पूजित अनाथ नाथ सर्वज्ञ गिरवाणासुर पूजित ओम सिद्धि विनायक आगच्छ एतिष्ठ यदि आवाय ऐ वाक्य आवाहन करे रजतासन मादाय चांदी का आसन लगे ओम अनेक रत्न संयुक्तम विद्यास्त्र विभूषितम स्वर्ण सिंहासन चारु गृहान सुपूजित इदम ललितासनम ओम सिद्धि विनायकाय नमः फल पुष्पाक्षित पादिमादाय फल फूल अक्षर सहित पैर धुआ के जल लगे ओम गौर शुद्ध नमस्ते तु शंकर प्रियसु नवे पाद्यम विहान देवेश्वर गंध पुष्पाक्षते हरे इदम पाद्यम ओम गौरी शुद्ध विनायकाय नमः ओम सिद्धि विनायकाय नमः गंध पुष्पाक्षर फल दुर्वा सहित अर्घमादाय चानन फूल अक्षर फूल दूध सहित जल अर्घान लगे ओम अर्घ्यं च फल संयुक्तम गण पुष्पाक्षतम गणाध्यक्ष नमस्ते हेतु विहान करुणानिधि एक ओम सिद्धि विनायकाय नमः
आचमनीयमादाय आचमन हेतु गंगाजल लोके ओम गंगाजलम समानितम सुवर्ण कलशान्वितम आचम्यताम गणाध्यक्षो सर्वविघ्नहरो भव इदम आचमनीयम ओम सिद्धि विनायकाय नमः मधुपर्क घृत्वा मधुपर्क कासक पात्र में दही घृत मधु चीनी लोके दधनाघृतेन संयुक्तम शर्करा मधु मिश्रितम प्रीत्यर्थम तदुदेवेशो मधुपर्कम ददाम्यहम् एक मधुपर्क ओम सिद्धि विनायकाय नमः जो लोके इदम पुनराचमनीयम ओम सिद्धि विनायकाय नमः पंचामृते पूर्व दुर्गमादाय पृथक पृथक पंचामृत ताय में पहने दूध ओम क्षीरोग तनयानंदो क्षीरोग तनय प्रियो क्षीरोगागार हृदय क्षीरम स्नानाय गृह्यताम् इदम स्नानीयम दुग्धम ओम सिद्धि विनायकाय नमः दधि समादाय दहि लोके ओम घृतं च परिशोभूतं पवित्रं मंगलं दधि तस्य स्नानेन दीर्घो सर्वसिद्धिप्रदो भव इदम स्नानीयम दधि ओम सिद्धि विनायकाय नमः घृतमादाय घी लोके ओम देवास्तुत्यंदिपितरो मनुख्याश्चादिते यशः घृत स्नानेन तस्मात्म कृत्तिं कुरु विनायक इदम स्नानीयम घृतम ओम सिद्धि विनायकाय नमः मधु आदाय मधु लोके ओम मधुरूपो वसंतस्त्वं त्वमेर्जलतां मधु मधुसूदन संप्रीत्या मधु स्नानाय गृह्यताम् इदम स्नानीयम मधु ओम सिद्धि विनायकाय नमः शर्करा मादाय चीनी लोके ओम इक्षुरस भूता शर्करा मधुर प्रिया तस्या स्नानेन विघ्नेशो रस सिद्धिं प्रयच्छते इदं शर्करा स्नानम् ओम सिद्धि विनायकाय नमः गंगाजलमादाय गंगाजल लोके ओम गंगाय सर्वतीर्थेभ्यः स्नानार्थं मया हतम् अनाथनाथ सर्वज्ञ स्नानं कुरु महोत्तमम् इदं मलापक स्नानम् ओम सिद्धि विनायकाय नमः सुगंध तैलमादाय सुगंधित तेल लोके ओम तैलम सुगंध संयुक्तम नाना पुष्पे सुवासितम मंगलार्थम मया दत्तम व्यंगम प्रतिगृहीतम् इदं तैलाढ्यन स्नानम् ओम सिद्धि विनायकाय नमः हरिद्रामादाय हरदि लोके ओम हरिद्राया कृतं चूर्णं स्वतैलं स्वसुगन्धिकं मया निवेदितं संबुद्धवर्तनं प्रतिगृहीतम् इदं हरिद्राचूर्ण कृतं बुद्धवर्तन ओम सिद्धि विनायकाय नमः उष्णोदक मादाय गरम जल लोके ओम नाना तीर्थागतं च सुगन्धजलमुत्तमम् उष्णं कृतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् इदम् उष्णोदक स्नानीयम् ओम सिद्धि विनायकाय नमः जल लोके इदम् आचमनीयम् ओम सिद्धि विनायकाय नमः पुनः शुद्ध जलमादाय पुनः शुद्ध जल लोके ओम गणानान्ते पुरुष सुप्ते वा आगमोक्त मूलमन्ते वा गणानान्ता गणपति गुणहवामहे इत्यादि वासस्त्रीखा इत्यादि मंत्रसोम इदं स्नानीयम् ओम सिद्धि विनायकाय नमः रक्त वस्त्र युगलमादाय लाल धोती तोनी लोके ओम रक्त वस्त्र देव दिव्यम कांचन संभवम सर्व प्रविहार इदं लंबोदरहरात्मयो इदं रक्त वासुयम ओम सिद्धि विनायकाय नमः पुनः जल लोके इदं पुनराचमनीयम् ओम सिद्धि विनायकाय नमः यज्ञोपवीत मादाय जलो लोके ओम राजितं ब्रह्मसूत्रं च कांचनं चोन्तरीयकं गृहाणचारु सर्वज्ञो भक्तानां वरदो भव इमे यज्ञोपवीते वस्त्रदीर्घे सिद्धि विनायकाय नमः पुनः जो लोक इदं पुनराचमनीयम् ओम सिद्धि विनायकाय नमः भूषण मादाय अलंकरण लोके ओम स्वभाव सुंदरांगाय नाना सत्याश्रयायते भूषणानि विचित्राणि कल्पयाम्यवराचितो एतानि भूषणानि ओम सिद्धि विनायकाय नमः चंद्रमादाय चानन लोके ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यम कर्पूरेण च संयुतं गंधं ददामि देवेश्वर गणाध्यक्ष नमोस्तुते एवं ओम सिद्धि विनायकाय नमः रक्त चंदन लोके रक्तानुलेपनम ओम सिद्धि विनायकाय नमः सिंदूर मादाय सिंदूर लोके ओम उद्युत भास्कर संकाशम संध्यावरुणं प्रभु वीरालंकारं दिव्यं सिंदूरं प्रतिगृहीतम् इदं सिंदूरम् ओम सिद्धि विनायकाय नमः रक्ताक्षत मादाय लाल रंगसोदर अक्षत लोके ओम रक्ताक्षतं देवीश्वर विहान दुर्गाननम् ललाट पटलेन्द्रोपरिवधारितम् इदं रक्ताक्षतम् ओम सिद्धि विनायकाय नमः
पुष्पाण्यादाय लाल फूल लोके ओम सुगंधि च पुष्पाणि धतुरादिनि च प्रभु विनायक नमस्तुभ्यं विहार परमेश्वर एतानि पुष्पाणि ओम सिद्धि विनायकाय नमः एतानि बिल्वपत्राणि ओम सिद्धि विनायकाय नमः दुर्वादल लोके एतानि दुर्वादलानि ओम सिद्धि विनायकाय नमः अथ गंध पुष्पाक्षतां दीकीकृत्य अंगानि पूजयेत् सर्वतमूलं योजयेत् चानन फूल अक्षर मिलाए प्रत्येक नामक अंत में नमः गहि अंग पूजा करथि ओम गणेशाय नमः पादो पूजयामि ओम विघ्नराजाय नमः ओम जाननीं पूजयामि ओम आकुवाहनाय नमः ओम उरुं पूजयामि ओम हेरम्बाय नमः कटिं पूजयामि ओम गणाधिपते नाभिं पूजयामि ओम लंबोदराय उदरं पूजयामि ओम गणनायकाय हृदयं पूजयामि ओम गौरीसुताय नमः स्तनौ पूजयामि ओम स्थूलकंठाय नमः कंठं पूजयामि ओम स्कंदाय ध्वजाय नमः स्कंदो पूजयामि ओम पादहस्ताय नमः हस्तान् पूजयामि ओम गजवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि ओम परशुधारिणे नमः हस्तो पूजयामि ओम विघ्नराजाय नमः नेत्रे पूजयामि ओम विघ्नहर्त्रे नमः ललाटं पूजयामि ओम सर्वेश्वराय नमः शिरः पूजयामि ओम गणाधिपाय नमः सर्वांगे पूजयामि अथ नानापते पूजिते तखम नाना तरह पत्रसों पूजा करछि प्रणवादि नमोनंतम सर्वप्रियोजित यथा नाम सौपुर ऊर्थ नामक अंत में नमः कहि अर्पण कर इदम मारुति पत्र ओम सुमुखाय नमः इदम ओम भृंगराज पत्रम गणाधिपाय नमः इदम नमो बिल्वपत्रम नमो उमापुत्राय नमः इदम श्वेत दुर्गा पत्रम नमो गजाननाय नमः इदम बदरी पत्रम ओम लंबोदराय नमः इदम धत्तूर पत्रम ओम हर्षुमुवे नमः इदम तुलसी पत्रम ओम गजकर्णकाय नमः इदम समी पत्रम ओम वक्रतुंडाय नमः इदम महामार्ग पत्रम ओम गुहाग्रयाय नमः इदम बृहति पत्रम ओम एकदंताय नमः इदम करवीर पत्रम ओम विदिताय नमः इदम अर्घ पत्रम ओम कपिलाय नमः इदम अर्जुन पत्रम ओम गजदंताय नमः इदम राजिता पत्रम ओम विघ्नराजाय नमः इदम दारिम पत्रम ओम वटवे नमः इदम देवदारु पत्रम ओम सुरागियाय नमः इदम मसूर पत्रम ओम भालचंद्राय नमः इदम सिंदूरवार पत्रम ओम हिरंबाय नमः इदम केतकी पत्रम ओम विनायकाय नमः इदम जाति पत्रम ओम चतुर्भुजाय नमः इदम अगस्त्य पत्रम ओम सर्वेश्वराय नमः इदम गांधारी पत्रम ओम सुराय नमः इतिम द्वाविंशति पत्रिकादानं पत्रालाभे दुर्वाणं दद्या सर्वपुष्पमयी दुर्वा सर्वं मक्षु प्रतिष्ठित इति वाक्यात् सर्वपुष्पमयी दुर्वा एहि नियम से जे पत्र नहीं हो तकरा स्थान में दुर्वा चढ़ावति अथ द्वाविंशति दुर्वाण्यादाय एक एक नामना गंधाक्षर युक्तम दुर्वायुग्म समर्पी यथा 22 गुण भूविदय एक एक नाम सो चानन अक्षत युक्त दूटा दूरी चढ़ावति इदम दुर्वायुग्म ओम गणाधिपाय नमः इदम दुर्वायुग्मं ओम उमापुत्राय नमः इदम दुर्वायुग्मं ओम अघनाशिने नमः इदम दुर्वायुग्मं ओम विनायकाय नमः इदम दुर्वायुग्मं ओम ईशपुत्राय नमः इदम दुर्वायुग्मं ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः इदम दुर्वायुग्मं ओम एकदंताय नमः इदम दुर्वायुग्मं ओम इववक्त्राय नमः इदम दुर्वायुग्मं ओम मूषकवाहनाय नमः इदम दुर्वायुग्मं ओम कुमारगुरुवे नमः इदम दुर्वायुग्मं ओम कपिलाय नमः धूप माताय तखम धूप लोके ओम सुगंधम गुगुलम धूपमुत्रम गणनायक विहार सर्वदेवेशो उमापुत्र नमोस्तुते एक धूप ओम उमापुत्राय नमः दीप माताय तखम दीप उत्सर्ग करी
ओम सर्व सर्वलोकेश सर्वे कांति निरापः गृहाण मंगलम दीपम रुद्र प्रिय नमोस्तुते। एक दीपा ओम रुद्र प्रियाय नमः। नानाविध नैवेद्य मादाय तथा नाना प्रकार नैवेद्य लोक ओम नमो मोदक हस्ताय भालचंद्राय ते नमः। नैवेद्यम देतावदेव संकटम मे निवार्य इप्सितम मे परम देव बीरनाथ नमोस्तुते। नाना खाद्यमयम दिव्यम तुष्ट्यर्थम ते निवेदितम मया भक्त्या शिवा पुत्र विहारगणनायक एतानि मोदक सहित नानाविध नैवेद्याय ओम बीरनाशिने नमः। सुगंधित पानीय माताय सुवासित जल ओम एलोशीर लवंगादि कर्पूर परिवासितम प्रार्थनार्थम कृतम तोयम विहारगणनायक ओम नमस्ते देव देवेश सर्वतृप्तिकरं परम अखंडानंद संपूर्णम विहार जलमुत्तमम इदं पानार्थम गंगाजलम ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ततो मूलेन पुनरात्मनीयम तथा मूल मंत्र सो पुनः आचमन कराय नाना फलान्यादाय नाना प्रकार फल ओम नारिंगम कदम्बम मातुलिंगिकम द्राक्षा खजूरदारिमम गृहाणगणनायक एतानि नानाविध फलानि ओम सिद्धि विनायकाय नमः। तांबूल मादाय वाहन लोक ओम पूगी फलम महदिव्यम नागवल्लीदले युतम कर्पूरेण समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम इदं तांबूलम ओम सिद्धि विनायकाय नमः। एक विंशत संख्याकम द्रव्यात 21 बीड़ा पान दैथ सुगंधित द्रव्यम समर्पे तथा अतर अर्पित करथि। दक्षिणार्थम द्रव्य माताय दक्षिणा हेतु द्रव्य लोक ओम हिरण्यगर्भस्थम हेने बीजम विभावसु तेन पीतोगराध्यक्ष भव सर्वफल प्रदा इदं दक्षिणा द्रव्यम ओम सिद्धि विनायकाय नमः। नीराजन माताय कर्पूर दीप सहित आरती लोक ओम नीराजनम विहारे सोमरम भक्ति संयुतम अनाथनाथ सर्वज्ञ नमस्ते भक्तवत्सल इदं नीराजनम शीघ्राध्यक्षाय नमः। ओम नमः स्तुतोऽस्तु विघ्नेश सर्वविघ्नहरो भव इप्सितं मे वरं देहि नमस्ते भक्तवत्सल देव देव जगन्नाथ भक्तानां वरदायक अविघ्नं कुरु देवेश सर्वकार्येषु सर्वदा। इति आरतिकम दर्शित पुष्पांजलि माराय ऐ मंत्र स्व आरती करत तथा आचमन कराय चावल डुलावे प्रभु पर पुष्पांजलि लय। ओम गणानां गणपति गुण हवामहे ज्ञानां प्राप्तिपति गुण हवामहे निधिनां प्राणिपति गुण हवामहे वसुहम आहम जगत वसुहम आहम जानि गर्भतुम जासि गर्भम। पुष्पांजलि दद्यात् आयुर्भर फूल चढ़ावत ततो परम प्रार्थी तखन वर मांगत ओम दीयते गणानाथाय प्रिय ओम दीयते गणानाथाय प्रीताम मे गणाधिप सौख्यम सुमनसं नित्यम करोतु गणनायकः दाता विघ्नेशो देवो गृहीता चापि विघ्नराट् तस्मादिदं मया दत्तं सम्पूर्णं त्वं ददर्शु मे। विनायक नमस्ते तु विघ्नेश सुरपूजित इप्सितं मे वरं देहि नमस्ते करुणाकर आधार सर्वभूतानां अधिपः सर्वकामदा बसीनानेन देवेश सुप्रीतो भव सर्वदा। विनायक गणेशान सर्वदेव नमस्कृत पार्वती प्रिय विघ्नेश मम विघ्नं विनाशय सर्वत्र सर्वदा देव निर्विघ्नं कुरु सर्वदा। मारोन्नतिं च राज्यं च पुत्रपौत्राणि प्रदेहि मे विघ्ननाशय मे सर्वान् नाशयोपस्थितान् प्रभु त्वत्प्रसादेन कार्याणि सर्वाणि करोम्यहं। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुनियं कुरु इति विद्यादेवेशं प्रणिपत्य पुनः पुनः इति संप्रार्थ दंडवत प्रणवे ततो ई प्रार्थना कर दंडवत प्रणाम कर तथा प्रदक्षिणा हेतु ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे इति प्रदक्षिणा बुझात उपरोक्त मंत्र 3 बेर प्रदक्षिणा करथि तथा दिम सिद्धिं च पंचोपचारे संपूज्य वस्त्रं च दद्यातो दश मोदकानादाय तथा ऋष्यै नमः मंत्र सौ रिद्ध्यै नमः मंत्र सौ रिद्धिक तथा ओम सिद्ध्यै नमः मंत्र सौ सिद्धिक पंचोपचार पूजन के व्रत चढ़ावथि तखन 10 गोट लड्डू लऽ के
मूर्तिकान संख्याकान स्वगुणान घृतपाचितान विप्रवर्जाय दास्यामि गणनाथ तदुष्टे कुशालिक मादाय। ई मंत्र पर कुश तीर ज्वलय आगा लिखित संकल्प कर ओम आदि श्री सिद्धि विनायक प्रीतिकाम इदम 10 संख्याकम मूर्तिकम श्री अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय संप्रदे इति ब्राह्मणाय समर्पे। ई कई ब्राह्मण का समर्पित करे ततो मोदक सहित नान्येन ब्राह्मणान भूजित्वा स्वयं सुविद्युतो मोदक सहित अन्नम भुंजीत अत्रायमाचारः अत्युत्कट भूतश्चेतां प्रतिमां विसर्जनं कृत्येव कतिपय दिनानुसरात् स्थापित्वा प्रतिदिनं यथोक्तोपचारे पूजन गीत नृत्य वादन पुराण कथा श्रवणादिभिः ब्राह्मण भोजनेन चोत्सवं कार्यं शुभदिने विसर्जनांगत्वेन मध्याह्ने देवं संपूज्य महानैवेद्यं समर्प्य लड्डू सहित अन्न सौ 21 सत्य अनुसार ब्राह्मण भोजन कराए मित्र सहित शेष लड्डू सहित अन्न अपनो भोजन करे। अठाम व्यवहार ऐसे जे यदि विशेष भक्त हो तो प्रतिमा के विसर्जन नहीं करे किसी दिन उत्सव हेतु प्रतिदिन पूर्वोक्त उपचार स्व पूजन तथा गीत नृत्य कथा आदि श्रवण एवं ब्राह्मण भोजन करवे शुभ दिन में विसर्जनक अंग तथा मध्याह्न श्री गणेश पूजन करे पुष्ट रूप से लड्डू आदि नैवेद्य अर्पण कर ज्वल कर ओम याम देवरा सर्वे पूजा मादाय माम किं इष्टकाम प्रसिद्धतम पुनरागमनाय च ओम सिद्धि विनायक पूजितो प्रसिद्ध क्षमस्व स्थानं गच्छ इति विसृज नरयाना इति विसृज मंगलवादे घोष पुरस्कारं नीत्वा नद्यारुष महत् जलाशय प्रतिभां प्रक्षिपेदिति। ई कई विसर्जन कह नरियान आदि में प्रतिमा राय मंगल बाजा के शब्द पूर्वक नदी में अथवा विशेष जलाशय में प्रतिमा के प्रवाह करथि। अथ कथा भरद्वाजो वाचो निर्विघ्नेन तु कार्याणि कथं सिद्ध्यन्ति सूतना अथ सिद्धि कथं नृणां पुत्र पौत्रादि संपदा। भारद्वाज बदला हे सूत निर्विघ्न कार्य सिद्धि तथा धन पुत्रादि वृद्धि निर्विघ्न पति पत्नी के कला में तथा वैयारिक छूट में एकता कोना सिद्ध हो से हमरा कहू। दंपत्यो कलहे चैक्यम बंधु भेदे तथा नृणाम सूतो वाचो सन्नभ्यो पुरादिप्य पांडव सेनियो। सूत बदला हे विप्र कौरव का पांडव सेना लड़ना खेत तैयार छल ताई समय कुंती पुत्र देवकी कुंती पुत्र युधिष्ठिर देवकी पुत्र श्री कृष्ण का पूछलन। युधिष्ठिर वाचो निर्विघ्नो विजयो महिषं देवदेव कथं भवेत्। युधिष्ठिर बदला हे देवदेव निर्विघ्न विजय हमरा को न भ सकत। काम देवता नमस्कृत्य